बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती और एक्साइटिंग मॉर्निंग के साथ आपके सामने मैं जुगन काजिम हाजिर हूँ। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, बड़ी ईद की, बकरा ईद की आमद है और एक एक्साइटमेंट है हम सब के दिलों के अंदर। आपको पता है कि जब ईद का मौका आता है तो कपड़ों की, जूतों की, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, मेकअप, एक्सेसरीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ख़वातीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, जो नो डाउट होनी भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अपने उन मुस्तहिक भाई बहनों को याद रखना बहुत ज़रूरी है जिनके पास उतनी फैसिलिटीज़ फ़ाइनेंशियल नहीं हैं जितनी शायद उन लोगों के पास हैं जो साहिब हैसियत हैं। देखिए व्यूअर्स, हर इंसान इस वक्त एक टफ़ टाइम से गुज़र रहा है। ऑब्वियसली फ़ाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज करना, महंगाई भी है, बहुत से और मसाइल भी हैं, और वो बाय द वे पूरी दुनिया में है। मैं पिछले दिनों पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रही थी, तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैं हैरान थी कि जो चीज़ पहले आपको $10 में मिलती थी अब वो आपको $25-30 की मिलती है। तो महंगाई तो पूरी दुनिया में है, लेकिन हम इस महंगाई के दौर में अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब हम खुशियों के मौक़ों की बात करते हैं तो ईद से ज़्यादा खुशी का मौका क्या हो सकता है, और ईद पे खुशियाँ अपनी फैमिली के साथ मनाना और दूसरों के साथ बांटना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखें, अगर आपके घर में कोई लोग काम करते हैं, जो आपके घर का स्टाफ है, अगर आप अपने लिए ईद के जोड़े बनवा रहे हैं, ईद की चीज़ें ले रहे हैं, मर्द हज़रात भी अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि ईद के पहले दिन किस किस्म की शलवार कमीज़ पहननी है, किस दिन हमने वो जो स्ट्रेट पजामा होता है उसके साथ हमने कुर्ता कप पहनना है, और कुछ लोग जो है वो वेस्टर्न अटायर की तरफ भी चले जाते हैं। जूते, बेल्ट, इवन वॉलेट कौन सा कैरी करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन घर में जो लोग काम करते हैं उनकी भी तो ईद होती है ना, और अगर वो अपने घर भी जाते हैं ईद के मौके पे, जो यकीनन उनको जाने देना चाहिए, तो अगर वो अपने घर जा रहे हैं तो कम से कम जब वो घर जाएं और ईद का मौका आए तो वो भी तो अच्छे तरीके से तैयार हो सकें। और स्पेशली वो लोग जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, जब आप अपने बच्चों को तैयार करते हैं तो याद रखें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ईद का नया जोड़ा क्या 3 वक्त की रोटी भी नहीं अफोर्ड कर पाते। आई नो कि आज हम ईद से रिलेटेड बड़ा एक स्पेशल शो करने जा रहे हैं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, उसके साथ साथ कुछ गाइडेंस भी लेंगे, डिज़ाइनिंग की भी बात करेंगे, मेकअप की भी बात करेंगे, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो अहम चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन लोगों को याद रखना जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है या स्टेबल नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्यूअर्स, लोग कहते हैं कोविड एक बड़ा टफ़ टाइम था। नो डाउट कोविड बड़ा टफ़ टाइम था, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत से ऐसे मामलात हुए, पाकिस्तान में फ्लड्स आए, फिर उसके बाद जनरली जो है कोविड के बाद जो लोगों की जॉब्स गई थी, वो अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं। तो बाइज़्ज़त अंदाज में उन लोगों को भी हेल्प करना जो अफोर्ड नहीं करते लेकिन कुछ कह नहीं पाते, जिनको हम कहते हैं कि वो जो मतलब जो वो वाले लोग होते हैं जो जिन्होंने कभी किसी के सामने कोई डिमांड या कोई चीज़ मांगी नहीं होती, हमेशा उनका देने का हाथ रहा होता है, तो मांगना उनको आता भी नहीं है। और सच्ची बात यह कि एक अच्छा इंसान होने के नाते और उसके साथ एक अच्छा मुसलमान होने के नाते इंसान को किसी के कहे बग़ैर ही दूसरे का दुख समझ लेना चाहिए। अपने हमसायों की तरफ नज़र घुमाएं, देखें कि वहाँ पे कौन टफ़ टाइम से गुज़र रहा है, कोई ऐसा बुज़ुर्ग, कोई ऐसा बड़ा। अब मैं 2-3 ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ जिनके बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाए लिखाए और वो पाकिस्तान से बाहर सेटल हो गए। अब ईद के मौक़ों पे तो वो नहीं आते, एक दफ़ा साल में, कभी गर्मियों में आ गए या कभी वैसे ही, मतलब ऑब्वियसली अभी तो वैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे उनसे दूर होते हैं और वो इस एज में होते हैं कि घर में अकेले ही ईद गुजार लेते हैं। ईद होना ना होना उनको कोई डिफरेंस नहीं महसूस होता, क्योंकि उनके साथ जो अपने हैं वो नहीं होते। तो अपनाइयत सिर्फ खून से तो नहीं आती ना व्यूअर्स। अगर आपको पता है कि चचा,
ताया, मामू, खाला, फुफ्फो, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जिनके बच्चे नहीं हैं उनके पास, और आपको पता है कि उनका दिन थोड़ा डिप्रेशन में ही गुजरेगा क्योंकि वो अकेले हैं, तो आप उनके साथ भी जाके वक्त गुजार सकते हैं या उनको अपने घर बुला लें। मतलब हमारी हमेशा यही कोशिश होती है, अगर मेरी अम्मी के घर हम ईद का लंच रखें या अगर मेरे घर रखें, तो हमारे सारे जो रिलेटिव्स हैं हम उनको इनवाइट ज़रूर करते हैं। जिसके पास भी माजन होती है वो आ जाते हैं। हम एक ओपन हाउस का कॉन्सेप्ट रखते हैं। ओपन हाउस इस लिहाज से कि भाई किसी का भी अगर कोई, और बाय द वे बहुत से नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं जो ईद के दिन अपने घर में बैठे होते हैं, तो अगर आप उनको भी इन्वाइट कर लें और वो भी आपकी ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी। बिकॉज याद हमें सबको रखना चाहिए, इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए एक इस्लाह का, एक पॉजिटिविटी का, एक ऐसा मज़हब बन के आया जो हर इंसान के लिए आसानी और सुकून का बायस बने। तो क्या हमें बीइंग मुस्लिम्स, जो भी मुस्लिम्स इस वक्त शो देख रहे हैं उन सब से मैं ये बात कर रही हूँ, और या जस्ट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, हमें क्या एफ़र्ट्स नहीं करने चाहिए? सो आज के इस शो का आगाज़ इसी पॉजिटिव नोट पे करना चाहती हूँ कि व्यूअर्स प्लीज़ सबको अपनी खुशियों में शामिल करें। कुर्बानी का गोश्त, आई एम वेरी सॉरी, अक्सर मैं ये बात देखती भी हूँ और नोट भी करती हूँ कि लोग कुर्बानी जब करते हैं घर में, तो जो गोश्त का सबसे अच्छा हिस्सा होता है ना, जो अच्छे वाले पार्ट्स होते हैं, वो लोग अपने घरों में रख लेते हैं, और जो पार्ट्स उनको नहीं चाहिए होते या उनके घर में नहीं इस्तेमाल होते वो बाहर बांट देते हैं। एक आपका हिस्सा होता है, एक आपके रिश्तेदारों का होता है, और एक उन मुस्तहिक लोगों का होता है जो डिज़र्विंग होते हैं। सो व्यूअर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे अच्छा हिस्सा उन मुस्तहिक लोगों को दें जो डिज़र्व करते हैं। और अगर अपना हिस्सा आपने नहीं यूज़ करना और अगर आपने फ्रीज़र्स में ही उसको रखना है, तो बेहतर है कि अपना हिस्सा भी आगे दे दें। इसमें इतनी क्या बुरी बात है, या इसमें इतनी कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है। व्यूअर्स देखें, मैंने तो ज़िंदगी में एक ही चीज़ नोटिस की है कि जितना आप लोगों को देते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी अपनी रोज़ी रोटी में बरकत होती है। दिल को बड़ा करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब दिल बड़ा हो जाता है तो हाथ भी खुला हो जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंसान को, वो जो कहते हैं ना कि अपनी पॉकेट को खोलना पड़ता है। अगर आप खुद 10, 15, 20 हज़ार रुपये का जोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप सोचें कि उस 15 या 20 हज़ार के जोड़े की जगह आप किसी और को 3 जोड़े लेके दे सकते हैं, 4 लेके दे सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा फैंसी लॉन टाइप लें जो डिज़ाइनर नहीं है, तो 2-2-2.5 हज़ार में आपको अच्छा जोड़ा मिल जाता है। तो उस 20 हज़ार में से अगर आप 2.5 हज़ार का भी हिसाब लगाएं तो 8 जोड़े आप दे सकते हैं। हर किसी के पास उनकी अलमारी में कोई ना कोई ऐसा सूट ज़रूर होता है जो उन्होंने नहीं पहना होता, या लिटरली सिर्फ एक दफ़ा पहना होता है, लाइक न्यू होता है, वो भी पहना जा सकता है। व्यूअर्स, इस वक्त हमारा मुल्क एक बड़े टफ़ टाइम से गुजर रहा है एक फ़ाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा अपने हाथ को अपनी ज़ात के लिए अगर टाइट कर लें और दूसरों की खुशियों को मनाएं, मतलब बच्चों के लिए जोड़े ज़रूर लें, अपने मतलब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह के लिए ज़रूर चीज़ें करें, लेकिन उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो अफोर्ड नहीं करते। खैर, ये तो मेरा एक लंबा सा लेक्चर हो गया, लेकिन होता ये है कि जब ईद का मौका आता है या जब कोई भी खुशी का मौका आता है, तो मेरे जहन में एक ही चीज़ गुजरती है कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते उन पे क्या गुजर रही होगी। क्योंकि आपको पता है कि वो लोग शायद कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन दिल में कितना वो महसूस करते होंगे कि यार मेरे में ऐसी क्या कमी थी, या मेरे पास या मेरे में ऐसा क्या था जो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नया नहीं ख़रीद सकता या ख़रीद सकती। और ऐसे हम सब के रिलेटिव्स होते हैं व्यूअर्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते या जिनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती। अब ईद से कुछ दिन पहले अगर हम उनके घर जाके बच्चों के उनके लिए सूट ले जाएं और कहेंगे भी हम अपने बच्चों के लिए ले रहे थे ये ईद के जोड़े, हमें तो बड़े क्यूट लगे तो हम आपके बच्चों के लिए भी ले आए, अगले की रिस्पेक्ट भी बरकरार रहती है, अगला खुश भी हो जाता है और उनको ये नहीं लगता कि जैसे आप उनके सर पे कोई एहसान कर रहे हैं। सो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं, जो पॉजिटिव होती हैं, जताए बगैर मोहब्बत प्यार से किसी और के लिए आसानी पैदा करें ताकि उनकी भी ईद अच्छी गुजरे, और उनकी ईद अच्छी गुजरेगी जो दुआएं उनके दिल से निकलेंगी, उन दुआओं के एवज़ आपको पता नहीं क्या क्या अल्लाह ताला किस किस चीज़ से नवाजेगा। सो
पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपनी बहुत ही प्यारी और बहुत ही लाडली शेफ़ की तरफ। शेफ़ तैयबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुबैना? बिल्कुल ठीक। तैयबा जी, मैं आपको पता है लेक्चर्स देने का मुझे बहुत शौक है। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, बहुत इंप्रेसिव, बहुत ज़बरदस्त। असल में होता ये है ना कि आगे जाके तो हमने कपड़ों की बात करनी है, जूते कौन से पहनने चाहिए, किस किस्म का बैग कैरी करना चाहिए, ये सारी बातें हमने अभी आगे करनी है। लेकिन जो सबसे अहम बात होती है वो ये है कि सिर्फ बातों की हद तक नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी करें। इसीलिए आज के दिन मैंने कहा कि अभी भी वक्त है, अगर कोई किसी को हेल्प आउट करना चाहता है, हेल्प आउट क्या, किसी और की खुशियों में इजाफा करना चाहता है, तो अपना हिस्सा डाला जा सकता है। तो ये बच्ची कितना मुश्किल है, लोग अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए जाते ही हैं, तो अपने बच्चों के लिए ज़रा कम महंगे कपड़े ले ले और 2 जोड़े अपने 2 बच्चों के लिए लेने के बजाय 4 जोड़े ले ले और 2 अपने किसी ऐसे जानने वाले को दे दे जो आपको पता है कि अफोर्ड नहीं करते या शायद ईद नहीं मना सकते। ईद उल अज़हा का बेसिक मकसद भी यही है, कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि जानवर की कुर्बानी, आप अपनी खूबसूरत चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की कुर्बानी जो है वो ज़रूर दें, सबसे शेयर करें। और उसके साथ एक और चीज़ है भाई, फॉर एग्जांपल पिछली ईद पे जो आपने जोड़े पहने हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो 1-2 दफ़ा किसी ओकेजन पे पहनते हैं लोग, उसके बाद उसको रिपीट नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चले वो वाला जोड़ा किसी और को दे दें, काम आ जाएगा, वो किसी और के लिए तो नया ही होगा ना। बिल्कुल, क्योंकि आपने कुछ दफ़ा ही पहना है। तो अच्छी चीज़ लोगों को देनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अपनी अच्छी चीज़ों का जब तक बेड़ा गर्क नहीं हो जाता ना, बर्बाद नहीं हो जाती, तब तक हम उकता जाता उनसे, उकता नहीं जाता और वो खराब नहीं हो जाती, तब तक हम किसी को देते नहीं हैं। भाई अच्छी चीज़ जो हमारे पास अलमारी में लटकी है, जो हम नहीं यूज़ कर रहे, जूते हो गए, बैग्स हो गए, कपड़े हो गए, एक्सेसरीज हो गई, ज्वेलरी की चीज़ें होती हैं, 1000 चीज़ें होती हैं, आप किसी और को भी पास ऑन करते हैं जी, एटलीस्ट अगला इंसान खुश तो हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा तैयबा जी, आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? कुछ ईद से रिलेटेड ही रेसिपी जी बताएं। बिल्कुल, ईद से रिलेटेड है। हम आज बीफ चपली कबाब बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, आपने कपड़ों का जिक्र किया, तो मुझे ये बताएं कि कौन सा रंग है जो सूट नहीं करता आपको? मुझे मतलब हम लोग तो सोचते हैं पहनते हुए ना कि हम स्किन कलर ना पहने हैं। अब जैसे आज आपने लाइट कलर पहना, मतलब माशाल्लाह बहुत सूट कर रहा है, तो कोई एक कलर ऐसा बता दें जो, मैंने जितना टाइम आपके साथ हो गया काम करते हुए अभी तक, तो मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह हर रंग ही खूबसूरत लगता है। थैंक यू। तो आप बताइए कि आपका कोई ऐसा कलर जो आप समझती हैं कि आप पे सूट नहीं करता? अच्छा, मैं बहुत कम ब्राउन्स वगैरह पहनती हूँ। मुझे जबकि हमारी जो स्टाइलिस्ट है निदा अक्सर मुझे कहती हैं कि जुगन प्लीज़ थोड़ा सा अर्थ टोन्स में भी आ जाया करें, लाइक बेज हो गया, मतलब बेज कलर में मैं बिल्कुल वाइट, जिस तरह बिल्कुल ही मेरा कलर जो है ना बहुत डल लगता है। बट खैर कलर्स तो मैं सारी पहनती हूँ। मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं इसके बारे में। अगर मैं सोचती कि मुझे क्या सूट करता है और क्या नहीं करता, तो शायद मैं 90% चीजें ना पहनती, क्योंकि मैं अक्सर बेहंगम लग रही होती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है जी, लग रही होती हूँ मैं बेहंगम। मैंने कहा अगर आप सोच रही हैं तो फिर ये तो खुद को, इंसान को भी पता होता है ना कि उसको क्या सूट करना है, क्या नहीं करना। ऑनेस्टली मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं लो नेक्स अवॉइड करती हूँ, स्लीवलेस अवॉइड करती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं जनरली नहीं पहनना पसंद करती। बट कलर्स वाइज आई लव कलर and I love bright colors. I love black also. I love white also. अगर मुझे कोई कहे कि कौन से 1-2 कलर्स में पर्सनली नहीं पहनती, तो वो बेज होगा और ब्राउन होगा प्रोबेबली, और मस्टर्ड। आई लव येलो। मुझे मस्टर्ड पहनाया है 2-3 दफ़ा और मैं हर बार उसमें अपने आप को देख के कहती हूँ, मैं कहती लग रहा है जैसे सर से लेके पाँव तक। आई लव ब्राइट येलो, बट मस्टर्ड मुझे नहीं पसंद, और स्पेशली मस्टर्ड एंड ब्राउन की कॉम्बिनेशन नहीं पसंद। अब देखा ना, आपने खोल दी ना मेरे अंदर की बातें। अच्छा, सो व्हाट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। बीफ चपली कबाब, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ व्यूअर्स। बीफ, क्योंकि चिकन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो बीफ हमने लिया है कीमा 1 किलो, और उसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी ऐड की है। नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च या कुटी मिर्च 1 चाय का चम्मच, बेसन 3 से 4 खाने के चम्मच, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, अनारदाना पाउडर 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच और हरा धनिया 2 खाने के चम्मच। अब हमने क्या करना है कि कीमे को हमने मैरिनेट कर लेना है। ओवरनाइट आप मैरिनेट करें तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें कचरी पाउडर या मीट टेंडराइज़र जो है वो ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके जो कबाब हैं बहुत जूसी से बने। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने इसको मैरिनेट कर देना है, और फिर सेम वही अपने हाथों को ग्रीस करके आप जो है वो इसके चपली कबाब बनाएंगे, उस पर टमाटर रखेंगे और इसको जो है वो तवे पे बना लेंगे। एक चीज़ और मैं बताऊँ, अगर आप फैट नहीं लाइक करते तो आप इसमें बटर ऐड कर सकते हैं, और जो इसमें मैंने बेसन बताया और साबुत धनिया बताया, उसको आपने टोस्ट करके तो फिर इसमें ऐड करना है। कच्चा बेसन हाँ। जी थोड़ा सा भून के जो है वो ऐड करना है, डायरेक्टली ऐसे नहीं ऐड कर देना। भाई जिस इंसान को जी अगर फैट नहीं पसंद, चर्बी नहीं पसंद, तो उसको खानी नहीं चाहिए चपली कबाब। आई एम सॉरी, बड़ी ही बदजौक बात है। आई लव
मतलब चर्बी के तो टिक्के भी मुझे बड़े बिल्कुल, पसंद है बहुत अफगानी। ज़बरदस्त। और देखें जैसे कि फ्रेंच लोग अक्सर कहते हैं, फ्रेंच शेफ्स ये अक्सर कहते हैं कि फैट इज़ फ्लेवर, और बटर नो डाउट बड़े मज़े का होता है, लेकिन मज़ा तो तब आता है ना कि जब चर्बी उसके अंदर एडेड हो। जी। अच्छा, तो जब बचपन में ना छोटी होती थी 800 साल पहले, तो मुझे याद है कि जब भी कोई चपली कबाब कहता था ना, तो तैयबा जी मैं कहती थी कि यार कोई चपली से बने हुए मेरे जहन में ये था कि जो उसकी राउंड शेप बनती है ना, वो चपलियां मार के इट्स बनती बिकॉज है। ऑफ साइज, उसके साइज की वजह से ये नाम उसका नहीं शुरू तो से चला चप्पल रहा की है। शेप का, हाँ वैसे जो वहाँ पे होते हैं जो वो तो वहाँ पे होते हैं वो डेफिनेटली इसी थोड़े टाइप के लंबे होते होते हैं और हाँ, बीच-बीच लेकिन में। आधी जिंदगी तो गुजर गई यही सोचते हुए कि चप्पल कबाब चप्पल से बनते हैं। लेकिन खैर, इस नोट पे अगर आपने भी हमारे से रब्ता करना है तो 042992000648 पे आप कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, तो बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि जब कुर्बानी करते हैं तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करें, और बहुत से लोग गलत तरीके से भी डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो आज हमने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से इनवाइट किया है गेस्ट को, ताकि वो हमें गाइड करें कि एग्जैक्ट तरीका क्या है, और आप पाकिस्तान में कहीं पे भी हों तो आपको क्या करना चाहिए। ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जिस एक्सपर्ट का हमें इंतज़ार था उन्होंने अब हमें ज्वाइन कर लिया है, जो हमें गाइड करेंगे कि हमें एग्जैक्टली कुर्बानी के दौरान और कुर्बानी के बाद क्या चीज़ें करनी चाहिए, जिससे हम कुर्बानी का फ़र्ज़ भी अदा कर दें और उसके साथ साथ सफाई सुथराई से चीज़ों को आगे लेके चलें। लेकिन सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये करते क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। बाबर साहिबदीन हमारे साथ हैं। आप एक बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हैं ऑफ द लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी सर्विसेज भी अदा की हैं एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद एंड एडिशनल DGPHA। उसके अलावा और भी बहुत जगहों पे एज डिप्टी कमिश्नर ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबर साहब? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा बाबर साहब, देखें जब हम ईद उल अज़हा की बात करते हैं, बड़ी ईद की, बकरा ईद की बात करते हैं, तो उसके हवाले से कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं। कुर्बानी को अफोर्ड करना, कुर्बानी तक पहुंचना। अच्छा, कुर्बानी तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद सफाई के जो इंतज़ामात होते हैं उसकी बड़ी टेंशन होती है। तो लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा गाइड करेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा है कि लाहौर में इन 3 दिनों में ऑलमोस्ट कोई 50 से 60 हज़ार टन जो है वो एनिमल वेस्ट जनरेट होता है और ऑफल्स की फॉर्म के अंदर जनरेट होता है। तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो हर साल इंश्योर करती है कि इस तमाम वेस्ट को डोर टू डोर जो है उसकी कलेक्शन की जाए और फिर उसका साइंटिफिक डिस्पोजल भी किया जाए। ठीक है। तो इसमें हमारी सर्विसेज जो हैं बहुत हज़ारों की तादाद में मशीनरी भी इन्वॉल्व होती है, 10,000 से ऊपर सैनिटरी वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बड़ा जामिया प्लान बनता है कि किस तरीके से लाहौर की तमाम यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर कलेक्शन की जाएगी। उसके बाद फिर हम 106 कलेक्शन पॉइंट्स बनाते हैं लाहौर के अंदर। 106 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाते हैं। पॉइंट्स भी हैं जी। तो उन कलेक्शन पॉइंट्स में पहले फिर हर एरिया से जो वेस्ट है उसको लाया जाता है और फिर स्पेशल मशीनरी के थ्रू उन कलेक्शन पॉइंट से डेली बेसिस पे उनको क्लियर किया जाता है। और हमारी 5 डिस्पोजल साइट्स होती हैं जहाँ पे इसको फिर डिस्पोज करते हैं, उसका साइंटिफिक डिस्पोजल होता है। और उसके बाद हमने इस दफ़ा एक टेस्ट बेसिस के ऊपर उनमें से एक डिस्पोजल साइट के ऊपर हम एनर्जी की प्रोडक्शन जो है गैस प्रोडक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, जो सिर्फ टेस्ट बेसिस होगी। तो वन से रिजल्ट्स आर देयर तो वो फिर फर्दर उसको शेयर करेंगे। क्या बात है। तो बेसिकली हम एनर्जी प्रोड्यूस भी करेंगे, हम वेस्ट से भी जो है मतलब ऑब्वियसली वेस्ट से भी हमारी जान छूट जाएगी, और उसके साथ साथ मतलब एक ऑल इन ऑल अ वेरी पॉजिटिव स्टेप कि मतलब हर तरीके से हमें इसका बेनिफिट ही हो, कोई नुकसान ना हो। लेकिन सर ये करना ज़रूरी क्यों है? थोड़ा सा इस पर भी गाइडेंस दें, क्योंकि लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ जी हमने कुर्बानी कर दी, हमने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अरे रोजड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मतलब खून गलियों में बह रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो गंदगी और जो इश्यूज़ क्रिएट करती है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप उनको भी हाईलाइट करें कि मतलब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है किसी को, आप समझ रहे हैं? राइट। इसमें ऐसा है कि ऑलमोस्ट कोई
7-8 लाख जानवरों की कुर्बानी की जाती है। तो अगर इस पूरे कलेक्शन सिस्टम को हम एफिशिएंटली नहीं करेंगे तो 2 दिन के अंदर आपको पूरे लाहौर के अंदर ऑफल्स, ओजड़ियाँ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेस्ट जो है वो मौजूद रहेगा। फिर वो वेस्ट जो है वो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के साथ भी मिक्स हो जाएगा, वो ग्रीन वेस्ट के साथ भी मिक्स हो जाएगा, फिर उसकी सेग्रीगेशन भी पॉसिबल नहीं रहेगी। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं और अगर वो कंटिन्यू रहेगा तो उससे बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैलेंगी। लोगों की इन्वायरमेंट की डिस्ट्रक्शन एक अलग तरफ है, हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं वो उसके अलग हैं। तो इसीलिए इंश्योर किया जाता है कि पहले दिन से जो ऑपरेशन है उसमें बड़ी मैसिव वॉशिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो जैसे लाहौर में कोई 194 के करीब कुर्बान गाज होंगी, उन सारी कुर्बान गाज में प्री और पोस्ट जो है वो क्लीननेस एक्टिविटी स्पेशल हम इंश्योर करेंगे। तो अगेन उसका भी मकसद ये है कि जहाँ पे भी एक लार्ज स्केल के ऊपर कुर्बानी की जा रही है वहाँ पे कोई ऐसा वेस्ट जो है वो उस कुर्बानगाह के अंदर मौजूद ना रहे, डेली बेसिस के ऊपर क्लियर हो। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो साहब लोग ये रियलाइज़ ही नहीं करते। मैं पता है मुझे जिस चीज़ का अफसोस होता है, दुख भी होता है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस वक्त का ताउन भी नहीं करते। थोड़ा मैं इस पर भी बात करना चाहूँगी क्योंकि आप एक तो कितने लोगों को हायर करते हैं और आपको जो दूसरे एंड पे जो घर के गेट के उस साइड पे होते हैं, जो घर वाले होते हैं, उनसे क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने तो कुछ काफ़ी साल पहले की बात है, मैं जब कहीं और रहती थी तो हमारे घर से 2 घर दूर उन्होंने कुर्बानी की, बड़ा जानवर उनके आई थिंक काओ एंड 2 बकरे उन्होंने की। वहाँ पे इसी तरह लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट वाले आए और इतनी ऊंची उनकी मुँहमारी चल रही थी कि मुझे घर के अंदर डाइनिंग टेबल पे हम बैठ के खाना खा रहे थे तो मैं बाहर निकली हूँ, लंच टाइम था, मैं बाहर निकली हूँ और वो लड़ाई कर रहे थे उनके साथ और मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं चल के वहाँ पे गई। मैंने कहा वो तो बेचारे ईद के दिन काम कर रहे हैं, आप लोग उन पे चीख रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं इस वक्त हम लोगों को कोई टाइम है आने का। भाई अब मतलब एक तो ईद के दिन काम भी करो और फिर उसके हिसाब से लोगों के स्केड्यूल पे चलो, तो वो क्या करे, रात के 2 बजे आपके घर आके बेल बजाए? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि कितने लोग आप हायर करते हैं, आप लोग कितना एफर्ट करते हैं और दूसरे एंड पे आपको किस किस्म के ताउन की ज़रूरत है। इसमें एक तो ऐसा है कि ईद पे हमारा जितना स्टाफ है उन तमाम स्टाफ की छुट्टियां जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं और तो पूरे के पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है 15,000 से ऊपर लोग जो हैं वो 24/7 के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं बिकॉज द साइज ऑफ द ऑपरेशन इज़ टू ह्यूज। यानी कि दिन तो रात जी 24/7 चल रहा होता है, रोज़ रात को तमाम अच्छा हमारे तो दिन नहीं आते थे तो मुझे तो बड़ी खुशी होती थी कि डे में आके फ्री हो गए क्योंकि उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक सेपरेट चैलेंज क्योंकि साइट्स हैं आपकी और वो सारा कुछ। तो इसमें लोगों से जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि अब हमने एक सिस्टम ये बनाया है कि हमने कोई 1.2 मिलियन बायोडिग्रेडेबल कुर्बानी के बैग्स जो हैं वो बनाए हैं। तो उन बैग्स में वो ओफल्स जो हैं वो डाल के अगर अपने घर के बाहर रख देंगे तो हमारी पिकअप्स भी और हमारे वर्कर्स भी और वो हैंड कार्ट्स के थ्रू भी 4 उसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के थ्रू वो किसी ना किसी फॉर्म में उस बैग को कलेक्ट कर लेंगे। एक सेकंड सर, बस मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ व्यूअर्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, यानी कि वो बैग्स भी इन्वायरमेंट के लिए सेफ हैं, ठीक है। दूसरी बात ये यानी कि वो प्लास्टिक के नहीं है, ये उस मटीरियल के है जो खुद ही मिट्टी के अंदर जज़ब हो जाता है, राइट सर। दूसरी बात, अब देखिए कितने मेजर एफर्ट्स कर रहे हैं ये लोग और हमारे ताउन की कितनी ज़रूरत होती है और फिर जब हम नहीं कोऑपरेट करते तो कितनी बुरी बात है। एक तो एनवायरनमेंट सेफ, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसके अंदर डालना क्या है आपने। बेसिकली वो सारा मटेरियल जानवर का जो आपने नहीं इस्तेमाल करना, बड़े ऑर्गन्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल वाली होती नहीं है। बहुत से लोग अपनी ओजड़ी को डोनेट नहीं, ओजड़ी होती है ना खाल जो होती है, हाँ, उसको डोनेट नहीं करते, वो बस उसी तरह बाहर फेंक देते हैं। तो उसके लिए बायोडिग्रेडेबल उन्होंने आपको बैग्स देने, आपने उसके अंदर डालना है और उसको घर के बाहर रखना है प्रॉपर किसी जगह पे, ये नहीं कि रोड पे फेंक दिया या सामने जो आपके कोई खाली प्लॉट है उसमें फेंक दिया। बाहर रखें, वो आके रिमूव कर देंगे, राइट सर। बिल्कुल ऐसे है। तो ये बायोडिग्रेडेबल बैग जो है इसका मकसद यही है कि अगर हम नॉर्मल बैग इस्तेमाल करें तो उसको डिकम्पोज होने में ऑलमोस्ट 1000 साल लगते हैं। तो ये बैग जो है ये अगली ईद से पहले फौरी तौर पे डिकम्पोज हो जाता है, तो बड़ा प्रो एनवायरनमेंट है और हमें इसे लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हम ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लाहौर में जो 10 बकरा मंडियाँ लगी हुई हैं, मवेशी मंडियाँ, उन सब के अंदर हमारी टीम्स मौजूद हैं और जो बंदा बकरा या गाय या जो जानवर ख़रीदता है उसको व्यापारियों के थ्रू भी और हमारी टीम्स के थ्रू भी बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो उन बैग्स का बहुत दफ़ा लोग, चूँकि वो बड़े उस बैग की कैपेसिटी है 60-70
केजी को उठाने की। अच्छा। और काफ़ी बड़ा उसका साइज़ है, तो उस वजह से बहुत लोग फिर उसको इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। और तो ये भी सबसे मेरी गुजारिश होगी कि वो ज़रूर इस बैग के अंदर जो ऑफल्स हैं उनको रखें ताकि हमारी टीम उसका टाइमली डिस्पोजल कर सके। ये एक और जो जिस चीज़ के लिए चीज़ दी गई है उसको उसी के लिए इस्तेमाल करें प्लीज़। उसको अपने बाकी दूसरे कचरे डालने के लिए मत यूज़ करें, क्योंकि उसको बनाया ही इस काम के लिए गया है। तो जिस काम के लिए वो आपको चीज़ दी जा रही है उसको प्लीज़ प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें। और जिस भी बकरा मंडी वगैरह से आप जाके लेते हैं, कोई भी जानवर लेते हैं, वहाँ पे इनकी टीम मौजूद है। आप पूछ भी सकते हैं कि जी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट वाले लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने उधर से जाके बैग्स लेने और वो फ्री में दिए जा रहे हैं। सो आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस काम को। और इसके साथ साथ हमने अब लाहौर में एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर लिया है, जिसमें अगर कोई भी बंदा कचरा फेंक रहा है, लिटरिंग कर रहा है, या वो हमारे जो कंटेनर्स हैं उनके अलावा कचरे को डंप कर रहा है या इलीगल डंपिंग हो रही है, तो उस पर अब हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। लास्ट मंथ भी हमने कोई 15 लोगों पे एफआईआर भी की है, लाखों की तादाद में फ़ाइन किया गया है। बल्कि डिजिटली मॉनिटर्ड टीम अब हमने एक बनाई है। हमारे 20 इंस्पेक्टर्स होंगे जो अपनी डिवाइसेस के साथ मौके के ऊपर चलान करेंगे कोई भी बंदा जो किसी भी फॉर्म का लिटर लाहौर में फैला रहा हो। तो इसको हम इंशाल्लाह इस ईद के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। और तो आपने व्हीकल्स भी स्पेशली मेरे ख्याल से इसके लिए यूटिलाइज होती हैं कोई? जी, हमारी मेजॉरिटी व्हीकल्स जो हैं या तो वो इस वेस्ट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती हैं, कुछ स्पेसिफिक व्हीकल्स हमने बनाई हैं जिसका मकसद ये है कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। तो वो उनके अंदर जिंगल्स भी चल रहे होंगे, उनके अंदर LEDs लगी होंगी, और जो हमारा मैसेज है कि लाहौर को आवाम को कि वो लाहौर को साफ़ रखें और इसमें LWMC का ताउन करें, इससे रिलेटेड अवेयरनेस चल रही होगी। फिर हमारी एंटी लिटरिंग स्क्वाड है जो कि बाइक्स हैं, और उन बाइक्स के ऊपर अगर कोई भी वो लाहौर की इंपॉर्टेंट रोड्स के ऊपर चल रही होती हैं, उन्हें कहीं लिटर नज़र आता है तो वो उसको क्लियर करती हैं। तो बहुत सारी एफर्ट्स हैं जो कि डिपार्टमेंट कर रहा है, बट दीज एफर्ट्स आर नॉट सक्सेसफुल जब तक कि लोग इसके अंदर ताउन नहीं करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर एक जो सिविक सेंस है, जब तक वही शहर साफ़ हैं जहाँ पे सिविक सेंस जो है वो प्रिवेल करती है। तो इसमें आपके प्रोग्राम के थ्रू भी मैं सबको कहना चाहूँगा दोबारा कि ये हमारा अपना ही शहर है और हमने इसको मिल के साफ़ रखना है। अगर हम एक अनअटेंडेड लिटरिंग बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये किसी भी डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतने लार्ज स्केल के ऊपर कूड़े को उठा सके। पाकिस्तानियों को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए लाहौर में तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जिन शहरों में ये फैसिलिटीज़ नहीं है जी, उनको आप क्या गाइडेंस देंगे? जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, देखिए पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, PTV ग्लोबल पे भी हमारा शो ऑन एयर जाता है। गाइडेंस दें कि कुर्बानी से पहले, कुर्बानी के दौरान, उसके बाद क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए जो आपकी लर्निंग है इस एक्सपीरियंस में। इसमें ऐसा है कि जैसे हमारी जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं पंजाब के, वहाँ पे तमाम में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं मौजूद हैं। तो जिस तरीके से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम करती है, डिवीजन हेडक्वार्टर लेवल वो कर रही हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और तहसीलों के अंदर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं वो इसके ऊपर काम करती हैं। तो उनको लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए, और अक्सर उनमें से बैग्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हमने कुर्बानी करनी है उस कुर्बानी का जो वेस्ट है उसको, ये एक मजहबी फरीज़ा है और हम इसको इतने खुशी से अदा करते हैं। बट देखिए तो सफाई निस्फ़ ईमान है जी, वो निस्फ़ ईमान है, तो उसको पूरा करने के आधा लिए मान तो ਤੁਹਾਡਾ सफाई है गए। ट्रू। तो उसके लिए जो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं जो आपके लोकल AC ने आपको बताए होंगे, जो हमारी बल्दिया का अमला होता है उसने बताए होते हैं, उनके ऊपर उसका पहला डिस्पोजल किया जाए। अगर आप उन बिन्स के अंदर फेंकेंगे, उन कंटेनर्स में फेंकेंगे, उन प्लॉट्स में फेंकेंगे, तो उनके लिए उसे कलेक्ट करके डिस्पोज करना जो है वो रिलेटिवली आसान होगा। तो ये सिस्टम जो है पंजाब के हर शहर में किसी न किसी फॉर्म के अंदर मौजूद है। लाहौर में ज़रा ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बट छोटे शहरों में भी हमारी MCs जो हैं वो ये काम कर रही होती हैं, और ईद के ऊपर स्पेसिफिकली बहुत बेहतर तरीके से कर रही होती हैं। तो आम बंदे की शायद पूरे पाकिस्तान में भी जो अवेयरनेस या कोऑर्डिनेशंस का हमारे सिस्टम इतने अच्छे नहीं हैं, तो उसमें अगर वो ये समझ जाए कि मैंने कहाँ पे डिस्पोजल करना है, तो ये प्रोसेस गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पर्सनल पैगाम हमारी आवाम के लिए, एक तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से, और दूसरा आपके मतलब अगर कोई आप अच्छी बात, कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि हमारे
हम सब अपने लिए इतने इतने अच्छे अच्छे जोड़े चीज़ें बनाते हैं, उन लोगों को भी याद रखें जो नहीं अफोर्ड करते। तो सबसे पहले तो आपका लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से पैगाम और फिर आपका पर्सनल पैगाम। राइट। एक तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हमें ईद अपनी खुशियों से मनानी चाहिए। ये जो कुर्बानी कर सकते हैं वो कुर्बानी भी करें, और इसके साथ साथ जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो ऐसा मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसको भी हम ना भूलें। वो लोग जो सारे ईद के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे WMC के हमारे पास 10,000 सैनिटरी वर्कर्स हैं, वो सारे बड़े गरीब लोग हैं, और उनका भी ख्याल रखें, उनके साथ कोऑपरेट करें। और ये हम सब ने मिल के ही, हमारा अपना शहर है, हमारा अपना मुल्क है, तो जब तक ये एक कंबाइंड कम्युनिटी एफर्ट नहीं होगी तब तक शायद वो प्रोग्रेस, सफाई के अलावा भी जो ओवरऑल सोसाइटी की प्रोग्रेस है वो भी पॉसिबल नहीं है। बट इट्स अ गुड ओकेजन, तो सबको मैं एडवांस ही मुबारक भी कहना चाहूँगा। आपने तो खैर कौन सी ईद मनानी है, आपने तो सारा दिन दफ्तर में ही होना है। ट्रू, और दफ्तर में भी नहीं, फील्ड में होते हैं ये तो। और ये बाय द वे एक बात, सॉरी बात खत्म करनी थी लेकिन एकदम से मुझे ख्याल है, तो तीनों दिन ये ऑपरेशन चलता रहता है या उसके बाद भी चल रहा होता है? तीनों दिन चलता है, और उसके बाद चौथे दिन जो है वो दोबारा एक जीरो वेस्ट ऑपरेशन होता है, जस्ट टू मेक श्योर, जिसके अंदर फोकस जो है वो वॉशिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर होता है। और ये होता है कि जितना भी वेस्ट जो बच गया हो, स्पेशली म्यूनसिपल वेस्ट जो हमारे घरों का वेस्ट है, उसको कलेक्ट करने के उसका कलेक्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी ने किसी ना किसी तरीके से तो सेलिब्रेट किया होता है। तो बट इसके साथ व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि देखें, ये बाबर साहब जो हैं वो तो चले अपना हिस्सा, और उनकी जो कंपनी है वो अपना हिस्सा तो डाल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुर्बानी के बाद उस जगह को अच्छी तरीके से धो के नीट एंड क्लीन करें, अच्छे तरीके से पानी से साफ़ करें, उस एरिया को नीट एंड क्लीन करें, क्योंकि देखें वो जो खून भी रह जाता है या जम जाता है इधर उधर, उससे भी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो फैल सकती हैं। देखिए, एक अच्छे काम को गलत कर देना या उसके अंदर एक नेगेटिविटी ले आना, अब देखें आपने कुर्बानी कर दी, साफ़ करने में वहाँ पे पानी बहाने से और साफ़ करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन पहले उस जगह को नीट करना है। ये नहीं है कि खून के साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी है, सारा कुछ है, तो फिर आपकी सारी नालियाँ ब्लॉक हो जाएंगी, उससे और प्रॉब्लम्स होंगी। तो नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से चीज़ों को साफ़ करें, और फिर ये भी देखें कि अगले 1-2 दिन के बाद फिर वो जो आपकी नालियाँ और जो डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पे आपने कुर्बानी की थी, वो साफ़ हैं, कहीं वो ब्लॉक तो नहीं हो गई, क्योंकि ये भी बड़ा एक इशू आ जाता है। और प्लीज़ गटरों में, खाली प्लॉट्स में, लोगों के घरों के बाहर प्लीज़ वेस्ट को मत फेंकें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, ये बहुत बुरी आदत है। खाली प्लॉट, वो भी किसी का प्लॉट होता है, वो भी किसी ने अपने लिए एक चीज़, एक प्रॉपर्टी, एक एसेट रखी होती है, उसको प्लीज़ डंपिंग साइट ना बनाया करें। जब इतना अच्छा काम कर रही है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स अपना अपना काम करें, डिफरेंट एरियाज़ अपना अपना काम करें, तो हमें फिर उनके साथ ताउन करना चाहिए, ना कि हम उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। और आपका पर्सनल पैगाम ईद के मौके पे? ईद जी तमाम लोगों से अगेन ईद की खुशियाँ जो हैं वो तमाम लोग भरपूर तरीके से मनाएं। लाहौर वैसे भी लाहौर के अंदर इंशाल्लाह बड़ी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहती हैं, तो सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक दीजिए। थैंक यू सो मच बाबर साहब, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और व्यूअर्स, इसी नोट के ऊपर हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ईद की खुशियों की बात कर रहे हैं, तो कपड़े, मेकअप और ये वाली बातचीत ना हो तो मेरे ख्याल से ईद की खुशियाँ थोड़ी नामुकम्मल रहती हैं, तो उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जहां ईद की बात हो रही है तो बड़ी सीरियस बातें भी हमने कर ली, लेकिन अब एक और बड़ी सीरियस गुफ्तगू की तरफ हमने बढ़ना है, क्योंकि देखिए ईद की लुक हर इंसान जो है काफ़ी देर पहले से प्लान करना शुरू कर देता है। पहले लोग अपनी सिर्फ शादी के लुक्स प्लान करते थे, अब तो ईद पे मेकअप कैसा होगा, ज्वेलरी कैसे पहनेंगे, एक्सेसरीज क्या होंगी, वार्डरोब, बैग, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको इंसान छोड़ता है, बल्कि बालों की भी लोग जो हैं वो इमेजेस निकाल के बैठे होते हैं कि भाई हमने ये वाले बाल बनाने हैं या बनवाने हैं, या आपस में घर वाले एक दूसरे के बना रहे होते हैं। सो कपड़ों पे और मेकअप पे बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स साथ में एक्सेसराइज भी अपने आप को कैसे करना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है बहुत ही ब्रिलियंट फैशन डिज़ाइनर ने, एंड बड़ी अपनी खूबसूरत ईद की कलेक्शन भी साथ लेके आई हैं, एंड बल्कि उनकी नई कलेक्शन लेके आई हैं जो आप ईद पे भी पहन सकते हैं, और इतनी खूबसूरत है कि वो आप
दूसरे ओकेजन्स पे भी इंजॉय कर सकते हैं। मनाल अरफीन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मनाल, आपके कपड़े मैं भी बड़े शौक से पहनती हूँ जी जी, और बाकी भी बड़े शौक से आपके पहनते हैं आपको कपड़े। पहनाने का अपना ही मजा है। और आपको पता है कि आपका वो जो एक मैंने काफ्तान टाइप चीज़ बिल्कुल। पहनी थी वो पीच कलर की, जी, वो जी, जी। अभी भी लोग उसके ऊपर इतना कमेंट Exactly. करते हैं और उसे पसंद करते हैं। बिल्कुल, खैर। that's just because of you. मजीद ईद पे भी मैंने आपके कपड़े पहनने हैं, आपको पता है इस इंशाल्लाह, बात का। मैं पहले ही डिसाइड कर लिया कि इन कपड़ों में से मैंने कौन से पहनने हैं। इंशाल्लाह done. देन वी हैव विद अस शुमाइला अली राजा। आप एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं और ईद पे किस किस्म का मेकअप होना चाहिए, हमने इससे रिलेटेड इनसे गाइडेंस लेनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुकन, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो शुमाइला, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ईद पे लोग या तो बिल्कुल ही वो जो कहते हैं ना डेड लुक के साथ सामने जी, जी। आ जाते हैं, या फिर इतना ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं कि बंदा कहता है ये कुछ ज़्यादा हो गया। मतलब अपने वलीमे को या अपनी शादी को, अब तो वलीमे पे भी लोग म्यूटेड मेकअप करते हैं, बट मेकअप जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी टेक्निकल चीज़ है। जी जी, आजकल ये है कि मेकअप जो ट्रेंड में है वो ये है कि बहुत सटल लुक बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। उसमें यूजुअली आइज़ को ये ज़रा हम डार्क कलर्स में चले जाते हैं, इसी ज़रा तरह enhance करते या और उसके बाद हम लिप्स ज़रा न्यूड्स में चले जाते हैं। अब जैसे और इसी आपने तरह- भी अपनी आइज़ को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है लेकिन लिप्स आपने बहुत डार्क नहीं किए, या जी जी क्योंकि वही होता है ना कि अगर आइज़ भी डार्क हो लिप्स भी डार्क हो तो वो टू मच हो जाता है। बहुत ज़्यादा बेस लगा लो, बहुत ज़्यादा वो कर लो तो वो भी बहुत बुरा लगता है। आई मीन तैयार तो आपने होना है बट गर्मियाँ हैं। गर्मियों में स्पेशली लोग जो अक्सर कहते हैं जी हमारा मेकअप ग्रे पड़ जाता है, उसमें लोगों को जो आम जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये है कि मेकअप में कलर करेक्शन यूज़ नहीं करते। अक्सर एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम लोग कलर व्हील को पढ़ रहे होते हैं, हम अकॉर्डिंग टू स्किन हम यूज़ करते हैं कि हमने कलर करेक्टर कौन सा यूज़ करना है या कंसीलर कौन सा यूज़ करना है, ताकि मेकअप कोई 3 to 4 आवर स्टे करने के बाद भी वो ग्रे लुक ना आए। वो डायरेक्टली 1 और 2 टोन्स जो है एकदम से ब्राइटनिंग लगा लेते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा ये हो जाता है कि मेकअप ग्रे पड़ना शुरू हो जाता है और वो लुक नहीं आती जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। एग्जैक्टली। खैर, अभी हम मेकअप की तरफ जाएंगे। हमारे साथ बहुत ही प्यारी, बहुत ही हसीन मॉडल अर्शी भी हैं और आप देख रहे होंगे कि शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मनाल का ही आउटफिट उन्होंने पहना हुआ है और शुमाइला उनकी लुक क्रिएट करेंगी और आप लोगों को बड़े हम डिटेल में गाइड करेंगे कि आप अगर घर पे अपना मेकअप कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो शुमाइला जी, वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू डू अ मास्टर क्लास ऑन एयर, लेकिन उससे पहले मनाल मैंने कपड़ों की बात करनी है। आइए ज़रा कपड़े देखते हैं और उन पे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो अपने आउटफिट के बारे में बताओ ना। ये जो आपने खुद पहना हुआ है ये भी आपकी नई कलेक्शन का ये हिस्सा नई है। कलेक्शन है एंड इट्स लाइक हमने बहुत प्योर फैब्रिक हमने यूज़ किया क्योंकि ये पहन के चुभ नहीं रहा आपको। सबसे बड़ी चीज़ की कंफर्ट होनी चाहिए। एंड देन ये सारा हाथ का काम है, इसके ऊपर सारा पर्ल्स का हैंडवर्क है, लॉन्ग लेंथ में शर्ट है। हाँ, मैंने एंट्री पे ये इनको घूम के कहा, मैंने कहा ये मैंने भी कहीं पहनना है तो मुझे borrow करने आपको देना मिल जाएगा। बिकॉज यू सी द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे बड़े कम ऐसे आउटफिट्स होते हैं जी, जी। जिनको आप देखो और आप कहो कि यार ये मैं ईद पे भी पहन सकती हूँ, लेकिन फॉर्मल डिनर पे भी पहना जा बिल्कुल, सकता है। ये दिस कैन इजीली बी वॉर्न जी। किसी ढोलकी पे, बिल्कुल। किसी और ओकेजन पे जी भी। जी जी एंड इट्स ईजी टू वेयर। लॉन्ग शर्ट है, साथ स्ट्रेट ट्राउजर है एंड इट मेक्स यू लुक मतलब स्मार्ट एंड यू नो इट्स ईजी टू कैरी। एंड इसमें वो वाली चीज़ नहीं है, वो जो एक होती है ना चुभने वाली। अच्छा, और सारी ईद पे वाली। ज्यादातर लोग ना ये कर रहे होते हैं, हाँ, अपने आप को it's- स्क्रैच हाँ, कर रहे होते ये हैं। तो होता है। हाँ। जी जी जी, ये होता है क्योंकि हर बंदा गर्मी इतना बहुत है। कम नहीं, गर्मी तो है लेकिन उसके साथ साथ मेरा फैब्रिक का, फैब्रिक की भी तो डिपेंड करता है ना। जब फैब्रिक सही नहीं होता, बहुत से फैब्रिक होते हैं जो चुभने वाले होते हैं, अगर उसकी लाइनिंग प्रॉपर तरीके से की हुई हो तो वो आपको नहीं बॉदर बिल्कुल करते। बिल्कुल। ओके, दिस इज फ्यूजन ऑफ अ पेशवास एंड कलीदार। इसकी स्लिट हमने लॉन्ग रखी हुई है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं सारी एम्ब्रॉयडरी है, हैंडवर्क है एंड देन कलियों के साथ हमने ये फ्रॉक रखा है। इसको इस तरीके से रखा है व्हेन यू वॉक, तो इसके साथ ये है, इसके साथ है एक लाइक एक बेल बॉटम है बट इट्स प्लीटेड प्रॉपरली कि जब आप चलेंगे तो आपको लहंगे की लुक भी दे सकती है एंड इट लुक्स रियली स्टाइलिश। और अगर आपको ये ज्यादा हैवी लगता है तो आप इस तरह की चीज एक स्ट्रेट पैंट के साथ Straight पहन सकते हैं और pants, इसको बिल्कुल। आप तब पहन सकते हैं जब आपने किसी ओकेजन पे जाना है। दिस कैन इजीली बी worn टू अ मेहंदी और एन इवेंट उस तरह से, राइट? एंड द डिटेल्स आर ऑन द बैक एज वेल। ये सारी हमने न्यूड में इसकी की हुई है एम्ब्रॉयडरी सो दैट यू नो यू कैन टोन डाउन द आउटफिट अ बिट। वेरी वेरी प्रिटी। अच्छा, Thank you. नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, अब इधर आगे बढ़ते हैं। हाँ, जी, दिस इज अ काफ्तान
अच्छा, दिस इज ठीक है, इन काफ्तान्स आपको पता है हमारे बहुत ज़्यादा Yes, I love your kaftans, you know दे that. आर इजी टू वेयर और इनकी जो है लो स्लिट है एंड दे आर इजी टू कैरी एंड इजी टू वेयर और इसके अंदर सारा एम्बेलिशमेंट्स वगैरह हैंडवर्क होता है सारा, ऑल दीज बीड्स आर हैंडवर्क, इसके मोटिव्स वगैरह हैंडवर्क होते हैं एंड देन इसका अंदर से भी जब आप पहनते हैं इट्स सॉफ्ट एंड ईजी एंड ब्रीदेबल टू वेयर इन समर्स ना। और ये बाय द वे किसी भी समझ कलर नहीं। में अगर काफ्तान बनवा लेते हैं, आप पीचेस में चले जाएं, पेस्टल कलर्स में चले जाएं, बिल्कुल, इवन रेड Lilac, है हमारे हाँ। पास डीप जो है मिजेंटा है, इसके अंदर एमरल्ड ग्रीन है, एवरी कलर हैज इट्स ओन ब्यूटी, it has its own beauty. बहुत So, मजे के लगते I हैं। mean, ईद डिनर के लिए ये बड़ा एक आइडिया है। हाँ, बहुत मजे फॉर एन ईद डिनर दिस इज एब्सोल्युटली आइडियल। अच्छा, अब हम यहाँ आ जाते हैं। ये मेरा बड़ा एक फेवरेट आउटफिट है आपका। ये बहुत हमारी जो है ना, इसकी सारी ड्राइंग जो है ख़ुद हम लोगों ने बैठ के हाथ से की हुई है एंड ऑल द बर्ड्स यू कैन सी डिफरेंट बर्ड्स इन दिस एंड देन इसके ऊपर नेट है, नेट के ऊपर काम है, नीचे हमने स्लिप से इसको इन्हांस किया हुआ है। हाँ। सो ऑल द ग्लिटर कम्स फ्रॉम द वर्क एंड फ्रॉम द लाइनिंग इनसाइड। ये देखिए ना, इस ये तरह अंदर करके। ये वाला मटेरियल है जी। ऊपर से ये है एंड मतलब मैं हर चुभेगा। जोड़े को ना, क्योंकि देखें ना, जब स्पेशली जब इस तरह का काम होता है जी। तो इंसान को ये होता है कि चुभेगा, नहीं, तो अगर उसकी प्रॉपर लाइनिंग हो तो देन इट विल नेवर बॉदर यू। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इवन आप इसको चेक करें, ये जो ये वाला काम है इट्स विदाउट लाइनिंग बट इट विल नॉट हर्ट यू एट ऑल, नहीं चुभेगा। क्योंकि ये हमने बहुत फाइन काम किया होता है। इसकी बैक भी आप देखें, बैक भी फुल डिटेल। Oh, how pretty. इट्स वेरी क्यूट। It is actually very cute and very Short again shirt. ये this is not something that you'll just wear on Eid. या ये बहुत से ओकेजन्स पे पहना जा Yeah. सकता है। और इसके साथ हमारा ये है शरारा और इसको भी हमने फुल एम्बेलिश किया हुआ है Very pretty. विद मुकेश दुपट्टा। दुपट्टे के ऊपर भी हमने गोटा वर्क और सब ओह किया हाँ, हुआ है। नाइस। ये जरा निकाल लेना, ये भी तो दिखाएं। हाँ, इसी तो यही चीज़ें, यही डिटेलिंग होती है जो मैटर करती है। आजकल ये मुझे बहुत बॉर्डर करता है मनाल के लोग कपड़े बनाते हैं। अच्छा, जोड़ा भी भरा हुआ है, जी, जी, जी। ट्राउजर भी भरा हुआ है, जी। दुपट्टा balance नहीं बिल्कुल आता, प्लेन है। बैलेंस नहीं आता बिल्कुल। भाई देखिए, ये अगर भरा हुआ तो एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा बिल्कुल, कोई बिल्कुल। लेस, कोई मुकेश, कुछ तो होना हो चाहिए, कि बिल्कुल। दुपट्टा, बिकॉज दुपट्टा फिर जाता ही नहीं आउटफिट के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बट वही होता है ना कि कॉस्ट को सेव करने के लिए अक्सर जो है ना वो कॉस्ट का असल में इशू भी तो बहुत आ गया, हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो हो गई है, लेकिन वही चीज़ है ना कि ये वो वाली चीज़ें हैं, जब जैसे कि ये आउटफिट आपने ईद पे पहना तो आप किसी की शादी पे भी पहन बिल्कुल, सकते या पहन सकते It हैं। ये depends. आपने एक दफ़ा बाय कर लिया तो आपका लॉन्ग रन में बिल्कुल, चलेगा। हाँ। इस तरह है। अच्छा, दिस इज़ फॉर समवन हु वांट्स टू वेयर इट, लाइक इजी गोइंग जो लोग होते हैं जिन्होंने काम भी करने हैं ये ईद पे मैं अक्सर ऐसे ही आउटफिट्स पहने हुए पाई जाती जी। हूँ और लोग अक्सर हंसते हैं मेरे पे जी, कि तुम मतलब थोड़ी तैयार हो जाया करो, एंड आई एम लाइक इससे ज्यादा तैयार मैं नहीं हो सकती। सो द पॉइंट इज, मेरे जैसे बंदे के लिए ये बड़ा ही एक आइडियल आउटफिट है। हाँ, इसके ऊपर कट वर्क हुआ हुआ है और इसका जो नेक लाइन है वो हमने फुल डिटेल में दी हुई है, साथ में हमने हैंड वर्क मोटिव्स वगैरह दिए हुए। इट्स इजी टू कैरी और ये पहन के यू कैन इजीली गो आउट एंड लुक ब्यूटीफुल। इट्स वेरी एलिगेंट। हाँ, इट्स वेरी एलिगेंट। इसके अंदर हमारे पास पिंक कलर भी है। और नाउ दिस इज समथिंग कि जो कि इज़ वेरी वेयरेबल। अच्छा, इसके साथ हमने शलवार की हुई है। शलवार्स आर गेटिंग इन नाउ। शलवार काफी इन है। हाँ, That's ओह kind of नाइस fashion। हाँ। जी, इसके साथ ये भी हैंडवर्क में अब है। ये देखो ना, ये आपने प्लेन बनाया है। जी, लेकिन इसके साथ एक्चुअली शर्ट भी फुल स्टाइलिश थी और शलवार भी। नुक्कड़ पे हमें दो चलिए लगा सिल्वर देंगे। की कनारी लगा लगा देंगे। हाँ, मुझे बड़ा ये होता है कि कुछ होना चाहिए हो जाएगा, क्योंकि मैं किनारी। दुपट्टा में जैसा कह के चलो तो बट्टे पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। जी, जी, बिल्कुल। तो इस तरह करके ये सारा हैंडवर्क है। आप देखिए, इसकी हेम्स के ऊपर भी काम है, एज यू कैन सी। तो इस तरह, लेकिन ये शलवार के साथ आजकल बहुत इन है और बहुत प्रिटी चीज़ लगती है। दिस लुक्स रियली नाइस। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट ये क्या है। अच्छा, ये दुपट्टा है। स्प्रिंग के अंदर आपको पता है कुछ लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं हम प्लेन आउटफिट पहने और साथ में हम दुपट्टा एम्बेलिश कर लें। तो ये हमारा हैंड वर्कड दुपट्टा, यानी कि अच्छा, इस तरह की साड़ी भी हो सकती है। बिल्कुल, साड़ियाँ भी है हमारी, मैं आपको दिखाऊंगी भी इंशाल्लाह। सो दिस इज़ द बेसिकली फ्रंट। इसके ऊपर ये पूरा हैंड वर्क हुआ हुआ है, हैंड पेंट हुआ हुआ है। देन ये जो टेसल्स हैं, हाँ, ये साड़ी कितनी अच्छी लगे। टेसल्स, हाँ, बहुत प्यारी। वी हैव वन इन मूव, आई शो यू इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट टाइम लाएंगे। और ये जो है, ये सारे हैंडमेड टेसल्स हैं, क्यूट क्यूट सी बर्डीज हैं। मैं सदके हाँ, को बहुत चिड़ियों से इंस्पायर हुई थी हो ना। चिड़ियाँ बहुत पसंद है मुझे भी चिड़िया बड़ी पसंद है और पूरा बाकायदा प्रॉपर चिड़िया बनी हुई है। ए देखो, ए पर भी है गिने और पर खुलदे भी हैं। ए देखो, क्यूटी पाए।
किस्म की चीज़ जो है ये। हाँ, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जिससे ज़रा ना मज़े की चीज़ बन जाती है बेसिकली ना, प्यारी चीज़ बन अब ये दुपट्टा आप किसी भी प्लेन जोड़े के साथ किसी पहन के सकते साथ हो। आप पहन आप सकते पिंक हैं। प्लेन जोड़े के साथ बिल्कुल। पहन लो, ब्लू के साथ पहन लो, व्हाइट के ऊपर कितना ये प्यारा लगे। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। सो ये So- अगेन बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बहुत ही महंगा करें। बिल्कुल। आप अच्छा दुपट्टा ले लें और उसको ज़रा फैला के कंधे के ऊपर ले लें तो हाँ। उस दुपट्टे से ही आपकी बड़ी खूबसूरत लुक बन जाती है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा ये है थोड़ा सा ट्रेंडी आउटफिट। कुछ लोग होते हैं उन्हें स्ट्रेट शर्ट चाहिए नहीं, होती है। दूसरे ट्रेंडी नहीं थे। नहीं, वो भी ट्रेंडी थे, ये थोड़ा अच्छा। सा डिफरेंट ट्रेंडी है। हाँ, ये जरा ये bias cut है। हाँ, एसिमेट्रिकल कट में है, इसके साथ बूट कट है, इसके साथ आपका जो है क्रश्ड दुपट्टा है। सो इट लुक्स रियली प्रिटी और ये भी सारा हैंड वर्क है। मतलब हर किसी का अपना स्टाइल होता है, हमने केटर करना होता है हर किसी को ना। सो इसको आप ये देखें ना, ऐसे करके फड़ो है। सो मॉडलिंग वगैरह, जी जी, मॉडलिंग वगैरह तो हमारे पेज पे सारी होती है। अब ये इस तरह। देखिए ना, ये बड़ी एक अच्छी एलिगेंट सी लुक आ जाती है और ये जो कट है ये बड़ा अच्छा है। एंड देन यू नो दिस सॉर्ट ऑफ अगेन छोटी छोटी Details, डिटेल्स ये हैं जो details, जो जी। आउटफिट को इन्हांस Enhance करती करती हैं, हैं बिल्कुल। या उसकी लुक को जो है वो ख़राब भी करती हैं। अब ये देखिए ना, यू गॉट अ नाइस क्रश दुपट्टा विद इट। अब ये बार बार आप पहन सकते हैं वेरियस डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अब जो है दिस इज समथिंग वेरी वेरेबल वेरी वेरेबल एंड दिस इज आवर वेरी लाइक अगेन बेस्ट सेलिंग another thing जो फसी नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा ना कि जैसे कि अब ये वाला हमारा आउटफिट है, ये कोई हाँ। फसी नहीं है, वो भी फसी आउटफिट नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ा एलिगेंट है। बिल्कुल, मुझे लगा कि शुमाइला और मेरा टेस्ट कुछ एक जैसा है, हमें कुछ जरा ऐसी चीजें पसंद आती हैं। अच्छा, सो इसके ऊपर जो है मुकेश हमने यूज़ की हुई है एंड देन सारा हमारा हैंडवर्क है, तिले का और रेशम का हमने हैंडवर्क किया हुआ है, विच इज़ अगेन सॉफ्ट एंड बहुत एलिगेंट लगता है पहन के। इसके साथ आज़ार पेंस, आई विल शो यू दैट। उसके ऊपर भी हमने डिटेल दी हुई है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल दी हुई है किरण की। एंड ये बहुत एक क्यूट चीज़ लगती है पहन के। इसको अब बिल्कुल। और अब आप इसके हाँ। साथ अगर शिफॉन का दुपट्टा ले लें इसी तरह विद द गोटा, तो किरण, एक या। परफेक्ट लुक हो जाती है। गोटे के Perfect. साथ कर लें या उसके ऊपर मुकेश लगा दें। मुकेश, जी बिल्कुल। Either way, it's a very pretty look. But the point is, Azar is very in आजकल viewers. और इट लुक्स रियली नाइस। It looks very nice and क्योंकि मुझे खुद अजार पहनना बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा बना हुआ हो तो अच्छा। बड़ा ही कंफर्टेबल होता है। जी, जी, एंड लिटरली जिस तरह जिन लोगों को अपने पजामा टी शर्ट से निकलने की आदत नहीं होती ना घर में, जिनको चिल करने की आदत होती है, उनके लिए ये बड़ा आइडियल है। अब मुझे अजाब मुझे हो जाती है जिंदगी जब ईद पे बहुत ज्यादा कपड़े हैवी पहनने पड़े। जी 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 तो फॉर समवन लाइक मी Yeah. अजार इस किस्म की शर्ट, जी बिल्कुल। बच्चे अब देखें ना, नूर 2.5 साल की है। जी जी। अब छोटे से उनके बच्चे साथ बल्कि फिरने 3 साल की आपको माशाल्लाह घर पे होने वाली है, भी तो अब आना। छोटे बच्चों को ले घूमना। जी जी जी। हसन 6-6.5 साल का है, वो कभी खींच रहा होता है बिल्कुल, कपड़ों को। बिल्कुल। सो जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए, अब देखो ना, ये मोटी Comfortable। वाला ये आउटफिट तो बड़ा प्यारा है, जी, लेकिन जी। इसमें मैं नूर को गोदी में नहीं उठा सकती अच्छा, बिकॉज चुभेगा। ओके। राइट, सो द अंदर से तो नहीं चुभता, बट बीड्स क्योंकि जरा से लगते हैं। सो द Of पॉइंट इज हर बंदा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर बिल्कुल चले। जी। अब जैसे अगर मैं आपके पास आती हूँ एज जी, अ जी। कस्टमर और मैं कहती हूँ कि यार मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे कुछ इजी कुछ सिंपल चाहिए, हाँ। तो आप उस हिसाब से तो रेकमेंड जी करोगे। बिल्कुल, हमारे पास सारी ऑप्शंस होती हैं, फिर जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हम उसको उसी तरह केटर करते हैं। उसके कलर व्हील को भी देखते हैं, उनकी अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन क्या है, उनकी हाइट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा काम करना होता है, सो वी केटर दैम अकॉर्डिंगली। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार बस हमें अच्छा लगना है, यू नो वी वांट अ हैवी आउटफिट, उनको भी केटर करना होता है, जाहिर है। भाई देखो, डिपेंड करता हाँ, है ना। depend करता है, ईद का दिन बिल्कुल। आइए, ईद का दिन आपका बैठे बैठे गुजरने। देखो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जाते हैं और सिर्फ अपने खाने पे गए, वहाँ पे रिलैक्स किया, चिल किया। कुछ लोग होते हैं जिनके घर में अगर खाना होता है तो उन्होंने भाग दौड़ करनी भाग-दौड़ है। छोटे बच्चे, एज ग्रुप, ये सब चीज़ें व्यूअर्स मैटर करती हैं। तो जब भी कपड़े अपने ईद के खरीदने निकलें, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें। बिल्कुल। महंगी सी चीज़ खरीद लेते हैं या ना भी हो महंगी, बट कोई भी चीज़ खरीदें, अगर वो आपके यूज़ में नहीं आएगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शुमाइला अब हमें बताएंगी कि हम क्विक प्रिटी सी ईद की लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं ब्रेक के बाद। क्या
क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। द वेरी टैलेंटेड करीम खान इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा जब ईद की खुशियाँ मना रहे हैं तो कुछ प्यारे प्यारे अपने हैं, उनको भी बुलाना बहुत ज़रूरी है। करीम तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन उनके साथ हमें ज्वाइन किया है रिया फ़ारूक ने। बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत मॉडल हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, होस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी हमने गप लगानी है, लेकिन उससे पहले हमने मेकअप की टिप्स देनी है, तो अभी आपके पास में आऊँगी कुछ लम्हों में। देन वी हैव साइमा बलोच विद अस। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, ड्रामों में, टीवीसीज़ में आप इनको अक्सर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड करीम से तो हेलो हाय हो ही गई है, तो अब आगे बढ़ते हैं करीम से। देन वी हैव आदिल मजीद विद अस। ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर। ही इज़ ऑल्सो अ फैशन एंड फिटनेस मॉडल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे क्या हाल हैं है आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज बॉयज़ से भी जानना है कि वो ईद कैसे मनाते हैं और गर्ल्स से भी। अक्सर जब ईद की बात होती है तो लड़कियों से पूछा जाता है, लड़कों से पूछते तो कहते हैं बस वही होता है जो, तो आई एक्चुअली वांट टू नो सही कि सही। बड़ी ईद पे आप लोगों की क्या मसरूफियात होती हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब तो लड़के भी बड़े कॉन्शियस हो गए। पहले होता था कि वो जो भी शलवार वो पहन नहीं, निकल गए वोटेवर। अब बड़ा एक सीन है, ट्रेंड चेंज हो गया। मतलब बॉयज़ का सीन ऑन है। लेकिन हमारे साथ आयशा खान भी हैं और उनके साथ निर्मल हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निर्मल, कैसी हैं आप? अच्छा, तो हम आज आयशा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी मेहंदी हमने लगानी है, तो क्या लुक क्रिएट करेंगी उनके हाथ के ऊपर? तो अब तो मेहंदियों की भी लुक्स आ गई हैं। गर्मियों के लिहाज से जो लाइट, और वैसे भी ईद पे हम लोगों ने काम ज़्यादा करना होता है किचन में, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइट, जिससे ज़्यादा टेंशन भी ना हो, और वो कहते हैं ना उतर जाती है, फिर वो परेशानी होती है, तो बस लाइट वेट मेहंदी का, और वो जिससे हाथ आप खूबसूरत कोन लगे। वाली लगा रही हैं? कौन वाली जो है। बिल्कुल सही। और कोशिश करें कि व्यूअर्स वो वाली मेहंदी इस्तेमाल करें जो प्योर फॉर्म में हो, क्योंकि केमिकल बेस्ड मेहंदी से बहुत ज़्यादा बुरी रिएक्शंस भी हो जाती हैं। सो मेहंदी जिससे भी लगवाएं, घर पे भी अगर लगाएं, तो बी वेरी केयरफुल कि आप ऐसी कोई मेहंदी ना लगा लें जिससे आपको केमिकल रिएक्शन हो। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोशिश करें कि जब मेहंदी लगाएं तो मेहंदी से पहले आपने कोई बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग ना की हो हाथ के ऊपर, या आपने हाथ के ऊपर फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो हैं वो पॉलिशर लगा लेते हैं या ब्लीच लगा लेते हैं अपने हाथ के ऊपर और फिर उस पर मेहंदी लगवाते हैं। होता यह है कि वो जो आपने स्किन रिएक्ट कर जाती है और बड़े इश्यूज भी बन जाते हैं उससे। ओके, हम लुक क्या क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा, ईद के हवाले से मुझे ये है कि यूजली लोग बहुत सारा अगर मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत सारे मेकअप किट्स नहीं ले सकते, तो इजीली एक ही किट से हम मेकअप करेंगे, और 2-3 हमारे पास फाउंडेशंस हैं वो ज़रूरी हैं ताकि हमारी बेस ग्रे ना हो, जो हमने पहले बताया था। तो सिंपल हम जो क्रिएट करेंगे, इनका वाइट ड्रेस है, इसमें गोल्ड है, हम लाइट सा इनका यहाँ क्रीज पे हम ब्राउन करके गोल्डन टच देंगे। उसके बाद क्रीज ज़रूर बनानी है, उसके बाद ट्रांजिशन कलर जो होता है वो ज़रूरी ब्राउन, लाइट ब्राउन ऐड करके फिर हम इनको आपको बताएंगे कि ब्लश ऑन, और फिर सटल सी हम लिपस्टिक लगा लेंगे। दैट्स तो लेट्स स्टार्ट। जब आपने मेकअप लगाना है तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपकी स्किन अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी मेकअप करने से मतलब जैसे कि आज अगर आपने ज़्यादा तैयार होना है, अपनी बेस वगैरह लगानी है, तो प्राइमर नहीं, आप बेशक स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो प्राइमर नहीं लगाते, तो मॉइस्चराइज स्किन होनी चाहिए और आपकी स्किन जो है वो तैयार होनी चाहिए। डिहाइड्रेटेड अगर स्किन होगी तो डेफिनेटली बेस फटेगा, डेफिनेटली बेस ग्रे होगा। अभी इनकी मैंने स्किन प्रेप की थी विद द सीरम और मॉइस्चराइज़र और प्राइमर। ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि आपके बेस को काफ़ी देर स्टे होने, स्वेट प्रूफ भी हो जाती है ऑलमोस्ट अगर आप एसी में रहते हैं। तो अभी हम पहले कलर करेक्टर लगा रहे हैं, जो कि इनके कलर टोन जो अंडरटोन के साथ मैच हो रहा है वो है ऑरेंज। तो हम ऑरेंज कलर करेक्टर लगाएंगे। सो हम यूजली हमारा कलर करेक्टर जो है हमारा स्पेशली ये एरिया होता है, और वो एरियाज़ जहाँ पे हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं हम उसको कवर करेंगे। तो हमने वहाँ पे करना है। ये सारा मैं अभी आपको साथ साथ में बताती जा रही हूँ कि ये अभी ये किया, और इनका एक ये देखिए ये स्पॉट है, इसमें हमने हल्का सा ऑरेंज लगा दिया। स्पेसिफिक बहुत दबाना नहीं है, बस प्रेस करना है ताकि वो ऑरेंज इसके अंदर हो। ये एक स्पॉट है, हाँ टिक जाए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं और कहाँ पे जी, एक ये मुझे नज़र आ रहा है, हम इसको
हल्की सी डैबिंग मोशन में करें, ठीक है। फिर हमने इधर एक एरिया जो एक स्पेसिफिक बन जाता है वो हम इनको टी जोन एक या, फनी सी बन जाती है, इसको हाँ। हम हल्का सा ब्लेंड करेंगे ताकि ये हमारा ऑरेंज करेक्टर हल्का सा हो गया। इसके बाद हम इनके अंडरटोन के साथ सिर्फ 2 फाउंडेशन आई एम यूजिंग, सो ये अंडरटोन के साथ बहुत सफ़ेद नहीं, एक टोन ऊपर लेकर आएंगे ताकि बहुत ही वो कहते हैं ना चिट्टा ना लगे। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। असल में लोगों को जो स्किन टोन का कलर पसंद होता है वो कलर की बेस ले लेते हैं। बेस हमेशा अपनी स्किन से मैच करने वाली लेनी चाहिए। आप जब लाइटर टोन की तरफ, स्पेशली जो बहुत शौक है पाकिस्तान में हर किसी को अपनी स्किन टोन को लाइट करने का, जब आप लाइटर टोन की तरफ जाते हैं तो होता ये है कि उस वक्त तो मुंह ठीक लगता है, 10-15 मिनट के बाद आपकी स्किन ग्रे लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वो सेटल होता है स्किन के अंदर। सो ऑलवेज गो विद योर ओन स्किन टोन, अपनी ही स्किन टोन को एनहांस करें, अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें। कोई इश्यूज़ हैं तो उनको रिजॉल्व करें, गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट, ना कि मेकअप लगा के और मजीद बेड़ा गर्क करें अपना। अच्छा, दूसरा ये अभी हमने इनकी बेस सेट कर लिया, उसके बाद हम सिर्फ ये 4 ब्रशेस से वी आर गोना स्टार्ट। ये हमारा ये एक ब्रश है हमारा, ये हमारा आपके आ गया आपका, ये हमारा ब्लश को करेगा, ये वाला हमारा है, ये हम ब्लेंडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको क्रीज बनाने में भी, ताकि प्रॉपर एक लाइन बन जाए, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास यूजुअली हम गोल्डन डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, तो सिंपल हम ब्राउन्स में जाएंगे। हम ब्राउन्स के 2 कलर मिक्स करें, एक ही पैलेट से लिया है ये वाला, और हम इनकी क्रीज बनाएंगे। आज हम लड़कों को भी सिखा रहे हैं कि मेकअप कैसे करना है, कि अगर कभी आगे जाके अपनी बीवी का मेकअप करना पड़े या जरूरत पड़ सकती है, अम्मी कहें कि मेकअप कर दो तो हो सकता है। हम तैयारी पूरी रखते हैं। बिल्कुल। ओके, सो अभी हमने ये 2 कलर ब्रॉन्ज के लिए, इसके ऊपर हम ज़रा क्योंकि इनके कपड़ों में गोल्डन है, वो हम ज़रा गोल्डन बाद में हम हल्का सा एक ग्लिटर लगा लेंगे ताकि ईद का एक लुक आ जाए। हमने इस कलर को लगाया इस ब्रश के साथ ताकि हमारी प्रॉपर लाइन बन जाए। आप ऐसा करें कि आप एक आंख अगर हमें करके दिखा देती है ना, तो फिर दूसरी आंख तो आप मुकम्मल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने ये जो हमारे पलाले लोग हैं उनसे भी ये हम ब्लेंड करें ताकि प्रॉपर ब्लेंडिंग वाला लुक आ जाए। सही, ठीक है, ये ब्लेंड कर लिया। इसमें हम एक ट्रांजिशन कलर लगाएंगे जिसमें वो ये एक ब्राउन सा कलर होता है, ये वाला स्किन टोन से थोड़ा सा ये हम ट्रांजिशन एक कलर लगा रहे हैं ताकि वो जल्दी से मेकअप है ना 2 मिनट वाला लुक। ठीक है, होता ये है कि ईद की सुबह इंसान उठ तो जाता है, मतलब मर्द हज़रात निकल जाते हैं ईद की नमाज के लिए, उसके बाद एक हबड़ दबड़ मची होती है घर के अंदर, ये नमाज़ पढ़ के आएंगे तो नाश्ता ये वो वटेवर, अच्छा वो सारा कुछ हो जाता है। और जब तक वक्त आता है ईद के लंच पे निकलने का, तब तक सबके इतने मूड ख़राब हो चुके होते हैं और दंगे फसाद चल रहे होते हैं कि तस्वीरों में तो सब बड़े अच्छे अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है। मैं किसी घर को नहीं जानती जहाँ पे लड़ाइयाँ फड्डे नहीं चल रहे होते और घर के मर्द ये नहीं कहते जल्दी करो देर हो रही है, तुम्हारा मेकअप भी नहीं खत्म होता, पहले कर लेती। तो ये बड़े एक प्रॉब्लम होती है। भाई चीख रहे होते हैं बहनों पे, मियाँ बीवियों पे बोल रहे होते हैं कि जल्दी करो निकलें, बच्चे कह रहे होते हैं अम्मी ये आपकी तैयारी नहीं खत्म होती। तो मतलब इसका एक सोल्यूशन बहुत अच्छा ये है कि क्विक मेकअप कर लें, ना कि पूरे वलीमे की ब्राइड बन के आप निकलने की कोशिश करें। क्विकली भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आज हम मर्दों पर भी तरस खाते हुए मेकअप सिखा रहे हैं। ठीक है, ये अभी हमने हल्का सा गोल्डन इन पे लगा दिए। चाहे तो आप इस तरह का कोई गोल्डन पैलेट ले लें, वरना आपके शेड पैलेट के अंदर भी डिफरेंट गोल्डन होते हैं, वो लगा लिया बस। उसके बाद हमने आजकल मार्केट में ये भी बहुत इजी पेन लाइनर पेन आई लाइनर है, मार्कर लड़की के ऊपर हम लगा दें, मुस्तकिल मेकअप होने लगा था। मुझसे परमानेंट मेकअप हम करने लगे, परमानेंट मार्कर के साथ। बेटा आज परमानेंट मार्कर तुम्हारे मुंह पे लगेगा। वो रिएक्ट बिल्कुल नहीं कर रही, हमारी बच्ची इतनी पक्की मॉडल है कि वो कह रही है कि कर लो जो करना है। अब ये देखें ना, हल्का सा लाइनर भी लगा दिया। अब इसी के ऊपर अब आप मस्कारा जब लगा देंगे तो आपकी लुक कंप्लीट हो जाएगी। यू डोंट हैव टू, वो जो कहते हैं ना ओवरली डेक्ड अप लुक जो है ना ईद पे, एक तो हैंडल करनी भी मुश्किल होती है, ऊपर से कुछ भी कर लें, कितना भी एसीओ में बैठ जाएं, जो हर बंदा नहीं बैठ पाता। अमीन एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग जब जाते हैं कहीं तो गाड़ी से निकलना, गाड़ी में बैठना, और बहुत से घरों में कूलर या सिर्फ पंखे का इंतज़ाम होता है। सो मेकअप उतना करें कि मतलब वो बहना ना शुरू कर दे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं आदिल जो मेकअप करके मतलब पहुंचते एक लोग के साथ है, जब तक जा रहे होते हैं वो बिल्कुल कुछ और ही होते हैं। वो लगता है कि वो ईद पार्टी हैलोवीन पार्टी बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ जी,
लो जी हो गया। या ऑलमोस्ट, या इट्स डन। अच्छा चलिए, वो मस्कारा तो लगा ही it's लेते हैं done. सारे अपना। Yeah, अच्छा अब मुझे बताएं कि बाकी का क्या करना है फेस का। जी, अभी हम बाकी का ये है कि अब हमने हमारी आईज, अब डिपेंड करता है आप, अगर आपका ये लाइट कलर, इसमें आप जो आई के अंदर आप लगा लें ब्लैक या वाइट, हम वाइट कलर लगाएंगे Pencil डिपेंडिंग ऑन आंखों द, के या अंदर, हाँ। हाँ और फिर उसके बाद ब्लश और लिपस्टिक, दैट्स इट। दैट्स इट। कॉन्टोरिंग शॉन्टोरिंग कोई जरूरत नहीं है। कॉन्टोरिंग देखिए, वही देखिए ये वाला जो पहले, शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल यंग फेस, या कॉन्टोरिंग करके इतना पक्का मुंह भी नहीं हमने करना। और वैसे भी ब्लश के अंदर जो हमारा ब्राउन कलर है ना, अगर आपके पास कॉन्टोरिंग नहीं है उससे मसला नहीं, आप ना खरीदे, ब्राउन कलर को ही आप एज अ कॉन्टोर यूज़ कर सकते हैं। यानी हमारे पास ब्राउन कलर है, ऊपर आप ये वाले जो ये एरिया है, इस जगह पे आपने ब्लश लगाना है, और ये जो आपका यहाँ से कान से शुरू होता है, यहाँ पे आप हल्की सी कॉन्टोरिंग, उसी में जो ब्राउन कलर है वो यू कैन यूज़। डन। ओके, आई एम गोइंग टू लेट यू फिनिश व्हाट यू आर डूइंग। मैं किचन में भी एक झाती मार लूं, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी काम होता है। तैयबा जी, हाँ जी। आपको मैं वक्त देने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये बताइए कि आपकी ईद कैसे गुजरती है हांडी रोटी पकाते हुए? बिल्कुल ऐसे ही है। और Seriously? फिर सोचती हूँ कि मैंने ये क्यों सीखा। हाँ ये बड़ी, वो शेफ बन तो गए, फिर उसके बाद फंस भी गए ना। जी। सो बस खाने पकाते हुए गुजर जाती है। बिल्कुल, सबकी फरमाइशें, बच्चों की अलग, बड़ों की अलग, गेस्ट की अलग, तो बस ऑल डे ऐसे स्पेंड हो जाता है। बेड़ा गर्क। अच्छा, सो हमारे तो नहीं, बीफ के कबाब तैयार हो गए जी बिल्कुल। हमारे कबाब तो ईद वाले दिन बनेंगे, जब हमारे दिमाग की दही सांस में निकल रही होगी। तो रायता भी है और कबाब भी है, जो हमारा हाल होना है आगे जाके। थैंक यू सो मच शेफ तैयबा। अब चलें जी, हम इस तरफ चलते हैं। पुत्र, आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी ईद की क्या मसरूफियात होती हैं। चले जी, ईद के दिन क्या होता है आपके साथ? घर पे सुबह उठे और लेट नाइट उठती हूँ ईद पे भी मैं, पूरा दिन सो के गुजारती हूँ। और सेकेंड डे जो होता है वो फैमिली में रिलेटिव्स की तरफ, बस काश हमारी भी ईद इतनी चिल गुजरती। हम तो मतलब लितर लुतर खाते हुए ईद गुजारते हैं। बात यह है कि हर कोई ईद की अच्छी अच्छी बातें बताता है, कोई ये नहीं बताता कि कितना बुरा हाल होता है और कितनी डांटें पिटती हैं। और बाय द वे वो लोग भी डांटना शुरू कर देते हैं जो नॉर्मल डेज पे कुछ नहीं आपको कहते, जैसे कि मेरा मियाँ पूरा साल कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ईद के दिन क्योंकि एक हाबड़ अब होता है ना कि इधर और इतने लोगों को मिलना होता है। बिल्कुल। तो आप लोगों का क्या हाल होता है ईद के दिन, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। ओके व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब वक्त आ गया कि आदिल से हम पूछे कि वो ईद के दिन क्या करते हैं। मेरी हर बात के साथ इन्होंने बड़ी मुस्कुरा के अग्री किया है, तो मैं अब जानना चाहती हूँ कि आदिल, ईद के दिन क्या एटमॉस्फेयर होता है, क्या समा होता है? आई वांट टू नो व्हाट हैपेंस। असल में जी यूजुअली होता ये है कि लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने लेके आना है कुछ ना कुछ कुर्बानी के लिए, जानवर लेके आना है, तो यूजुअली उसी में गुजर जाती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ईद के दिन कौन कुर्बानी? एक दिन पहले चला जाऊँ। सस्ता मिल जाता है। नहीं सस्ता भी मिलता है सस्ता भी मिलता है। और ये होता है कि हमारे पास अब यूजुअली इतनी जगह नहीं होती उसको मैनेज करने के लिए, रखने के लिए, तो वो बड़ी बुरी बात है। होता है इसी तरह कि एक दिन पहले जाके ले लेते हैं हम, तो वो उसी में गुजर जाता है टाइम। और ईद वाले दिन यूजुअली घर वालों के साथ रिलेटिव्स के घर खाना पीना और यही चल रहा होता है, सोना और नो बट बोरिंग। डू यू लुक फॉरवर्ड टू ईद और यू डोंट? छोटी ईद के लिए आई डू लुक फॉरवर्ड। बड़ी ईद के लिए थोड़ी सी वो होती है कि आपने काम करना है, कुर्बानी है, यू नो, यू हैव टू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स और सारा लेके आना, मैनेज करना चीज़ों को। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा दोनों ईदों पे खवातीन का बुरा हाल हो रहा होता है। वो मेरे ख्याल से बड़ी ईद पे ज़्यादा हो रहा होता है। तो वही मैं कह रही हूँ ना, बड़ी ईद पे ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि आपने सारा कुछ मैनेज करना होता है, गोश्त और आपने उसको। छोटी ईद इसलिए पसंद है क्योंकि अभी भी उसको 1.5 लोगों से ईदी मिल जाती है। मिल जाती है ईदी, हाँ। मुझे तो बड़ी ईद इतना ऑफेंड होती हूँ। मुझे याद है बचपन में बड़ी ईद पे जब जाती थी किसी की तरफ, मैं कहती थी तुम्हें दंदियाँ निकाल के ना ई करके, जिस तरह बच्चे एक्स्ट्रा नाइस बन रहे होते कि ईदी मिलेगी। फिर बाद में पता चलता है गोश्त वाली ईद है, तो मैंने कहा तो गोश्त मिल जाता है। मैं क्या करूं, मतलब मैं बोटियां घर लेके जाऊं? ये क्या बात, यू नो, लाइक बंदा उस वक्त अंडरस्टैंड नहीं करता। अब हमें गोश्त की वैल्यू है, अब हम जानते हैं महंगा है ना, तो अब है, बिल्कुल ऐसे ही है। करीमा, आप ईद पे क्या करते हैं लोगों को तंग करने के बजाय? नहीं, मैं तंग नहीं करता। ईद वाले दिन ये होता है, कुर्बानी होती है, गोश्त वगैरह बांटना, खिलाना।
कुर्बानी मौके पे खड़े होना, काम वाम करना और फिर बांटना गोश्त, और उसके बाद फिर दोस्तों मैं से मिलना। 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप कोई काम नहीं कराते होंगे, सोते रहते होंगे और कहते होंगे कि रात को मेरा कोई कॉन्सर्ट था और मैं फलां की चीज कर रहा था। कि शक्ल से लग रहा है कि झूठ बोल रहे हो। सच बोल दो कि मैं सारा दिन सोता रहता हूँ, शाम को कोई निकलता हूँ रिश्तेदारों को मुझे तो यही बता रहे थे भी। नहीं, इवन के कुर्बानी वाले ऑफ द कैमरा देखा कुर्बानी वाले डे में क्या होता है, ट्राउजर शर्ट पहनी हुई होती है और मैं खुद कुर्बानी करता हूँ। आई मीन अल्लाह अकबर तकबीर मैं खुद फेरता हूँ और किसी हद तक मैं काम भी साथ करता हूँ। और किसी हद तक के मतलब क्या है? किसी हद तक ये कि अगर कुछ थोड़ा बहुत काटना भी पड़ जाए तो मैं वो भी साथ कर लेता हूँ, और ये सच है। शक्ल से लग रहा है कि झूठ बोल रहे हो, लेकिन चलो ट्राई कर लें फिर। ये हमें ईद के दिन ना अच्छा, शो के बाद मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ पिछले साल वाली। नहीं, वो तो बंदा कहीं पे भी खड़े होकर वीडियो बना लेता है। नहीं, वीडियोस कौन सी यकीन, ये जो रीले शीले आजकल सब चला लगा रहे हैं अपनी, उसमें सच कितना को है। नहीं, वे हंगम हालत पड़ी होती है, घर में बंदा पड़ा हुआ होता है, एकदम से रील की आमद होती है, पूरा मेकअप लगा यहीं का के जस्ट चिलिंग विद माय फैमिली। और जरा सा अगर कैमरा घुमाओ तो वहाँ ढेरी कपड़ों की पड़ी हुई, वहाँ पे मतलब बच्चे चपेड़े लगा रहे हैं एक दूसरे को। प्लीज हम सबको पता है कि सच क्या है। अच्छा ताइमा, आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती है? मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब गोश्त कट के आता है और उसके पीसेस जो होते हैं, और मतलब वो जो पैकेट्स बनाने होते हैं सब में बांटने के लिए, मैं उसमें बड़ा हिस्सा लेती हूँ। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है कि गोश्त के साथ खेलने का। हाँ, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं वो पैकेट्स बनाऊं। ये तरक्के हुए लोग सारे जो आज हमने बुला लिया, हर कोई अपनी नौयत का एक नमूना है। ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। मैं 17 साल से होस्टिंग कर रही हूँ और 18 साल में मुझे किसी ने नहीं कहा कि वो गोश्त आता है, इसके पीसेज आते हैं, मैं उसको फिर थैलों में डालती हूँ। पहली दफा हुआ है। नहीं, सीरियसली मैं करती हूँ। लाइक कोई भी मुझे देख के ये जज नहीं कर सकता कि मैं ऐसा करती। सारे अच्छे पीसेज अपने घर के लिए तो नहीं रखती? ऑब्वियसली रखती हूँ। कितनी बुरी बात है। लेकिन ना मैं आपको एक बात बताऊँ, जो नेबर्स होते हैं ना, वो ऐसे 4 बोटियाँ डालते हैं शॉपर में, खट खट खट, और जाके पूछो क्या जी फलाने के घर से गोश्त आया है। बंदा पूछो ये 4 बोटियाँ देने की हैं, ये भी ना देते। और जब मैं पैकेट्स बनाते हूँ, यकीन करेंगे मैं 2 किलो गोश्त से कम नहीं डालती। तो जाए मतलब किसी को अगर देना है किसी को तो इतनी क्वांटिटी में आपको देना चाहिए कि वो मतलब अपनी फैमिली के लिए अगर खाना बनाए तो एटलीस्ट उनका खाना तो स्टाफ दोनों जी। बिकॉज देखो सैमा, ये भी तो एक बात हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी ज़ात तक, यानी कि अपने से मुराद मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज, उनकी हद तक तो वो जो घर में लोग सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे होते हैं और हमसे कई गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। तो प्लीज़ जब गोश्त भेजा करें व्यूअर्स, जितनी भी मतलब आपकी हैसियत है उस हिसाब से ज़रूर भेजें, लेकिन 3 लोगों के घर मुनासिब मिकदार में भेज दें, ना कि जैसे कि उन्होंने कहा कि 2-3 बोटियां आपने एक घर भेज दी, वो किसी के काम नहीं आ पाती थे। और अच्छे पीसेस, हड्डियां होती हैं, गोश्त नहीं होता। तो खुद कह रही है सारे अच्छे पीसेस मैं खुद रखती हूँ, लेकिन दूसरों की हड्डियों के, लेकिन दूसरों को भी तो देखे इतना अच्छा मैं मेरे ख्याल से जो लोग डिजर्विंग है उनको देना चाहिए ईद पे ज़्यादा। आई एग्री विद यू। देखें, नो डाउट जो एक खाने हिस्सा पीने आपका है, वाले- एक हिस्सा आपके रिलेटिव्स वगैरह का है और एक हिस्सा मुस्तहिक लोगों का है, लेकिन अगर आप साहिब हैसियत है और आप सारा साल अगर गोश्त खाते हैं तो आप सारा ही बांटते, मतलब ऑब्वियसली रिलेटिव्स का हिस्सा तो आपने निकालना है, वो तो आप करें जरूर। लेकिन बहुत से ऐसे रिलेटिव्स हैं, जिस तरह अक्सर मेरी अम्मी कहती थी कि बेटे मुझे ना भेजना, मेरा हिस्सा मेरे नाम से किसी और की तरफ दे देना। जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, हमें चाहिए कि हम उनको ज्यादा रखें। वही अपने 5-6 जानने वालों के घर, जिन्होंने वैसे ही, मतलब मैं आई रिमेम्बर कि मैंने एक दिन किसी के घर अपने नेबर्स में भिजवाया, तो उधर जब लेके गए मेरा बेटा गोश्त लेके आया तो वापस आ खत्म, मामा उन्होंने तो ऊँट भी कुर्बान किया और उन्होंने गाय भी कुर्बान की और 3 बकरे भी किए। तो उधर वो 2 किलो का थैला मैं लेके गया था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा बेटा पकड़ा आए हो ना? मतलब पकड़ा तो आया, लेकिन पता नहीं अब वो लोगों के पास जगह भी नहीं होती स्टोर करने की। बट वही वाली चीज है ना, देखिए हमसायों का भी हक है, आपने तो करना है। अब वो आगे उनके पास आता है, वो आगे किसी को भेज दें, अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली व्यूअर्स आपस में ही ना घुमाते रहें, उनको दें जो डिजर्विंग है। अच्छा, ईद पे क्या मसरूफियत है? तो घरों में ना वो हमारे एक सोसाइटी में एक नेबर है, आए प्रोग्राम देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। सुने तो सही, अगर इसने प्रोग्राम देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। इंशाल्लाह देखेगा, और हमारे हमसाए भी देखें जिनके घर से 4 बोटियां इसको डंडे मारे।
ये 4 बोटियों पे गिला करती है। पता नहीं रेंट पे ना कहीं से डीप फ्रीजर मंगवा लेती है घर पे। डीप फ्रीजर नहीं होता, वो वाला मंगवा लेती है, गोश्त सारा उसमें सिक्योर रहता है, इतना अरसा खाती है, फिर वो वापस करती है डीप फ्रीजर। सच में मैंने भी ऐसे लोग देखे जो मुहर्रम तक उस गोश्त को चलाते हैं। मैंने तो देखा अगली ईद सच तक में? भी चलाते हुए लोगों को, लिटरली ऐसे भी लोग हैं जो एक ईद से करके दूसरी ईद तक चलाते रहते हैं। अच्छा करीम तुम ये काम करने छोड़ दो, वो तुम्हारे गिले कर रहा है, मुझे ना करो ऐसी हरकतें, और वो डीप फ्रीजर भी तुम्हारे ही घर में आता होगा। अच्छा ये मतलब मेरी किसी बात की को वैल्यू नहीं, सारी मेरे ऊपर बाउंस बैक हो भाई गई। देखो, अटैक आप उसी को करते हो जो हैंडल कर सकता है, बाकी जरे घबरिया जाएंगे ना मेरे से। तुम्हें तो मेरी आदत है, तुम हर वक्त मेरे शो में आए हुए होते हो। करीम हमारे शो का एक बहुत परमानेंट फिक्सचर बन चुके हैं हम इसकी जान ही नहीं छोड़ते। जी मनाल भी अब काफी परमानेंट हो गई है। अच्छा हाँ, आपके घर ईद के क्या मामलात होते हैं और आपकी पर्सनल क्या सो के गुजारती हो? मैं लेट उठती हूँ। वेरी गुड। मैं कोई काम नहीं करती। वेरी गुड। ऐसा कोई मजाक ही नहीं है। और रात को फिर हाँ, शुक्र है कोई तो सच बोल। और रात को डिनर होता है तब मैं आ जाती हूँ। ये तो डिनर पे आ जाते, सारा दिन जो ईद के काम चल रहे होते हैं उस पे क्या होता है? वो मामा करे ना, और स्टाफ बहुत अच्छा संभालते हैं सब, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। बड़े बखरे से आज के डिफरेंट सा शो हो रहा है। आप क्या करती हैं ईद पे? आप भी सो? नहीं मैं नहीं सो सकती, इजाज़त पहले हमें इजाज़त नहीं है, पहले हमें अपने क्लाइंट्स को सारे कपड़े पहुंचाने हाँ। हैं, और वो हमें पहुंचाने हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, अपने लिए हो ना हो उनको पहुंचाने हैं, सारे ही चीज़ें ईद के दिन क्यों पहुंचाती है? एक दिन पहले पहुंचाया करो उनको। हाँ, एंड तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद बस आपको पता ही है, जैसी आपकी ईद वैसी मेरी ईद, सुबह उठ के बस नमाज एंड देन वही सब वो इस तरह करके ना। वो ये ना, और मैं अभी ईद का मेन्यू जब बना रही थी तो मैंने कहा शीर खोरमा, तो आगे से मुझे जवाब आता है सिद्रा का, जो हमारे घर में सारी चीज़ें मैनेज करती है, मुझे आगे से कहती आपी ये कोई मीठी ईद तो नहीं है? तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, जहर मिला के सब तो मैंने कहा देखो ईद और शीर खोरमा मेरे लिए इंटरकनेक्टेड है। जब मुझे कोई ढूंढ के कहता है ना कि सवैयाँ नहीं बनानी, तो क्यों नहीं बनानी भाई? हाँ मेरे साथ देखे, बट बड़ी ईद पे बहुत लोग नहीं बनाते, उनका फोकस कलेजी के ऊपर होता है कि वो फ्रेश निकले बाहर तो वो उसको पका दे। मेरी तो वैसे ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है सोच के कि वो अब ये तो निकला है, धड़कता हुआ कलेजा जो है वो मैंने नहीं खानी। बिल्कुल, बट खैर वो बिल्कुल दिल नहीं करता, खानी पड़ती है क्योंकि है कुछ मुझे प्रॉब्लम हर चीज खाने की, लेकिन दिल पे पत्थर रख के। अच्छा, ईद से रिलेटेड मैं चाह रही थी कि आप लोग कोई स्टोरी, कोई वाकया, एक डीप फ्रीज़र तो आपका हमने सुन लिया ना जो आपकी कहानी है, लेकिन आपने उसको चेंज किया कि हम ईद से पहले डीप फ्रीज़र जो है वो किराए पे ले आते हैं, 2-3 महीने के बाद फिर हम वो डीप फ्रीज़र वापस करते हैं, सारे हमसायों की 2-2 4-4 बोटियाँ जमा करके। सो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट? आप तो सो के गुजारती हैं, आपके साथ तो कुछ भी नहीं होता होगा ईद के दिन। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने जल्दी उठा दिया? नहीं, मेरे घर वाले बहुत इजी है इस मामले में, मुझे उठा के क्या करेंगे, मैंने काम तो करना कोई नहीं। सही है। ये लोग भी ठीक नहीं है। मुझे लगता था मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा नॉट ठीक लोग हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं अर्शी से पूछूं कि वो ईद कैसे गुजारती है, बिकॉज ये बाकी लोग तो बहुत ही गलत से हैं। बेटा तुम्हारी ईद कैसे गुजरती है? खुदा का वास्ता कोई अच्छी बात कर दो। हाँ। मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, तो मेरी ईद इसलिए किचन में गुजरती है। और तो ये तो पूरी हमने तैयारी की है, तुम्हें मैं ऐसे ही जाती हूँ किचन में, तैयार होके। नहीं तो ऐसी तो नहीं निकलती होगी। नहीं, मैं निकलती ऐसी नहीं हूँ, लेकिन जाती जरूर ऐसी हूँ। मतलब मैं फ्लेक्स मारने के लिए तैयार होके पूरा सुबह रेडी होके सबसे मिलके, हाँ रेडी होके सामने खड़ी हो जाती हूँ चूल्हे के, फिर पकाती हूँ और पकाने के बाद सबको सर्व करती हूँ। उसके बाद जाके वो मेकअप धो लेती हूँ जो ख़राब हो गया होता है ऑलरेडी, और दोबारा से फिर तैयार हो लेती हूँ। मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है कि तैयार होती रहती हूँ पूरा दिन। होती रहती हूँ। तालियां बजाएं। वाहिद तमीज का गेस्ट है मेरा, वो बोटियों पे गिले कर रही है, वो डीप फ्रीजर किराए पे ले रहा है। तुम ठीक हो आदिल, तुम ठीक हो? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। रोके तो बहुत ही गलत हो जो सो के ईद गुजारती हो और टाइम पे क्लाइंट्स के कपड़े दिया करो। हाँ, जी वो भी सो के गुजारती होगी ईद, क्योंकि वो मेहंदियाँ लगा के वो ईद के चौथे दिन तक मेहंदी लगाती रहती है लड़की। ओए मेहंदी तो डन हो गई, स्पीड मेहंदी लगी है, बड़ी खूबसूरत सी। ये देखें, हाँ, बड़ी बात है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस।
चेहरा भी ब्यूटीफुल है लेकिन मेहंदी भी उसके साथ ब्यूटीफुल है। एंज करके शर्मा के मुस्कुराया ना हमारा बच्चा के। बाय द वे एक सेकंड इधर आओ ना मेरा बच्चा, जरा मैं ये आउटफिट तो चेक कराऊं। ये भी आपका ही आउटफिट है? बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। अब देखिए ना, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरेबल लुक, स्पेशली फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जो अगेन मेरे टाइप के जो जरा सा रिलैक्स रहना चाहते हैं। चूड़ियां पहनो, दोनों हाथों पे मेहंदी लगाई हुई हो किसी ब्रिलियंट मेकअप मेहंदी आर्टिस्ट ने, तो आप तो सेट हो जाते हैं। परफेक्ट। इस पे 3D वर्क है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। आप उस Turn साइड around से मेरा बच्चा, ये देखिए ना शोल्डर से इस तरह जा रहा है। ऑसम, आ जाओ बेटा। ओके, मेकअप की फाइनल लुक अगर हम डन कर दे, तब तक आप सबका पैगाम ईद के लिए आ दे। मेरा जी ये पैगाम है कि ईद पे खुशियाँ बांटें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। बेसिकली जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको आप ज़्यादा उनका ख्याल रखें और गोश्त कम खाएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है। तो फिर सही करते हैं ना, हम 3 बोटियां भेज देते हैं। वो बात तो सही कह रही है, 4 बोटियां वो भेज देते हैं, तो उन 4 बोटियों में आप सारे मैनेज करें तो फिर ज़्यादा गोश्त कोई खाएगा ही नहीं। बीइंग अ फिटनेस मॉडल मैं हमेशा सबको कहता हूँ यार ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, आप लिमिटेड कैलकुलेटेड खाओ, कैलोरीज लो। अच्छा, तुम्हारे तो सोशल मीडिया को फॉलो करके इंसान को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, बंदा कहता है सारे काम कौन करे, और फिर उसके बाद हर हैप्पी ओकेजन से पहले इसकी एक तकरीर आ जाती है कि लेकिन वंस यू गेट यूज्ड टू इट ना तो फिर इजी रहता है सब कुछ। अगर आप एक डाइट लेने लग पड़ते हैं ना, फिर आप उसके अलावा कुछ ले ही नहीं सकते। एंड अक्सर लोग, बाय द वे व्यूअर्स, जोक्स असाइड, हॉस्पिटलाइज हुए होते हैं बिल्कुल गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम से। देखिए अपना ही पेट है, भाड़े का नहीं है, भाड़े का भी हो तो उसका ख्याल रखना चाहिए, तो थोड़ा सा लिहाज करें और अपने हाजमे को मद्देनजर रखते हुए। तुम्हारे से तो पैगाम लेते हुए भी डर लगता है, लेकिन चलो। अब मैं ये नहीं कहूँगा वो सारी मोहल्ले की आंटियाँ जो डीप फ्रीज़र मंगाती हैं खुदारा नहीं मंगाए, और जो हकदार हैं गरीब लोग हैं जो पूरा साल मटन बीफ क्या चिकन भी नहीं खा के देखते, उनका ख्याल रखें। दाल नहीं अफोर्ड करते, दाल नहीं अफोर्ड करते, उन सब का ख्याल रखें। और ईद का त्यौहार है, खुशियाँ बांटें, अपनों से मिलें, बेगानों से मिलें, सबसे मिलें। सबसे मिलें। साइमा तुम पैगाम दे सकती हो लेकिन बोटियों से हट के। मैंने तो बोटियों पे ही देना है। बोटियों पे ही रहना है। मैं कहना चाहती हूँ अपने उन सब नेबर से जो मुझे 4 बोटियाँ भेजते हैं, अगर देना है तो प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा दे दें, वरना वो भी रहने दें प्लीज़। और इस चीज़ से हटके मैं ये पैगाम देना मतलब वो एक जोक थी बाय द वे, वो ये ना समझे कि वो हम मजाक कर रहे हैं बाय द वे व्यूअर्स। ये मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, किसी की भी बात को इतना हम लोग वो छेड़ा-छाड़ी के एलिमेंट में एक दूसरे को तंग करें, बट बात एक्चुअली सामा बड़ी इंपॉर्टेंट रेज करी है कि किसी को भी कोई चीज़ देनी है, हमेशा दूसरे को वो चीज़ दें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। आपको नहीं अच्छा लगेगा कि अगर आपके घर कोई इतना से कोई चीज़ भेजे। देखें, अगर आप साहिब हैसियत नहीं है तो बेशक एक इतना पोर्शन किसी एक बंदे के घर भेज दें कि कम से कम उनकी फैमिली यूटिलाइज कर सके। एक्चुअली एक बड़ा वैलिड पॉइंट साइमा ने मजाक में रेज किया है। हाँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने रिश्तेदारों में गोश्त बांटने से अच्छा है कि आप उन इलाकों में जाएं जो कच्चे इलाके होते हैं, जहाँ पे खाने पीने की अशिया मौजूद नहीं होती, पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, तो आप उन इलाकों में जाएं, उन लोगों को आप गोश्त दें क्योंकि वो हकदार हैं। बिल्कुल, बजाय इसके कि आप अपने ही कम्युनिटी में, अपने ही सोसाइटी में गोश्त बांटते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने कुर्बानी की है तो कुर्बानी का पूरा हक अदा करें, उन लोगों में गोश्त तकसीम करके जो हकदार हों। मेरा बच्चा बहुत अक्लमंद हो गया। What about you? Well, I believe ये ना आप कहना कि सो के ईद गुजारे मैं not that. I believe it's more important कि जो deserving people है, the people who do not have access to it, उनको देने का ये it's more important because people like us, हम पूरा साल we enjoy almost every amenity and everything in the world. शुक्र है। Alhamdulillah for that. So I believe people जो वाकई में जिन्हें ज़रूरत है, people who do not have access to it, it should be a time when we should be more caring towards them. बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? बेटा ही हो, मेरे से तो छोटी ही हो। हाँ जी नहीं, लाइक ऑफ कोर्स दूसरों को देना चाहिए, और ख़ुद भी जो भी आई थिंक जो भी आपका बच भी जाए ना, उसको बना के आप बांट दें, वो ज़्यादा बेहतर है। एक्सेप्ट बजाय इसके कि आप फ्रीज़र में, आप जिस तरह वो बता रहे थे कि डीप फ्रीज़र में आप करते हैं स्टोर, वो नहीं करना। उसके साथ एक और चीज़ भी मैंने बना ली, विच आई थिंक यू विल एग्री विद। देखो एज ए डिज़ाइनर आपने इस पिछली ईद पे कितने ज़्यादा लोगों के लिए कपड़े डिज़ाइन किए होंगे, उनको भेजे होंगे, और उन लोगों ने एक दफ़ा पहने ईद के मौके पे और फिर नहीं पहने, और वो फिर देते नहीं किसी और फिर आगे वो पास ऑन नहीं करते। दिस शुड गिव। तो देखिए व्यूअर्स, अगर आपने खुद भी एक चीज़ नहीं पहननी और वो एक बहुत मतलब एक चीज़ आपने एक दफ़ा पहनी है या 2 दफ़ा पहनी है,
आपने नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक या दो दफ़ा चीज़ पहन के नहीं फिर पहनते। हम मीडिया में जो लोग काम करते हैं, हमने एक दफ़ा अगर ऑन एयर चीज़ पहन ली, हम दूसरी दफ़ा नहीं पहनते या मुश्किल से कुछ 6-8 महीने बाद, साल बाद फिर पहन लिया। तो अलमारियों में चीज़ों को जमा करने से बेहतर है कि बांट दें, किसी और की ईद अच्छी गुजर जाएगी। मर्द हज़रात की इतनी शलवार कमीज़ें होती हैं जो वो नहीं पहनते। आई मीन आई नो आदिल, आप चीज़ों को होर्ड नहीं करते हो, यू कीप पासिंग ऑन थिंग्स। सो द पॉइंट इज़, हम सारे अगर इस चीज़ का ख्याल करें, सिर्फ मीडिया के नहीं, बहुत से लोग हैं, मैं बहुत से ऐसे रिलेटिव्स को जानती हूँ जो कपड़े खरीदते चले जाते हैं, मैं यही सोचती हूँ कि कहाँ डालने, सूटकेसों में बंद करके उसी सीजन के कपड़े रखे हुए होते हैं, तो वो किसी ऐसे बंदे को दे दें जो उसको पहन के शायद आपसे 1000 गुना ज़्यादा एंजॉय करे और दुआएं दे। और प्लीज़ पुराने फटे पुराने जूते कपड़े लोगों को मत दिया करें, वो चीज़ दूसरे को दें जो अगर आपको मिले तो आपको भी पसंद आए। और फाइनली शुमाइला, फाइनल लुक इज़ डन। हसीना ज़रा इधर आए ना आप, हांडिया पकाने वाली हमारी जो हसीना है, ज़रा हम उनकी ज़रा फाइनल लुक तो अपने व्यूअर्स को दिखाएं। ये देखें, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी एलिगेंट जोड़ा। आई लव दिस दुपट्टा ऑल्सो बाय द वे, यंग रखा, मैंने भी देख के कहा था, बड़ा पसंद आया था मुझे। ओके, एंड इस लुक के बारे में शुमाइला क्या बताएंगी हमें? जी, ये बड़ा सटल सा लुक मैंने किया है क्रिएट। गोल्डन था, हल्का सा मैंने गोल्डन ग्लिटर आईज में क्रीज पे लगा लिया, ब्लश ऑन और सटल लिपस्टिक है। ये देखिए ना, अब हमारा बच्चा हांडिया क्योंकि पकाता है, तो अगर हांडिया पकानी है इसलिए जूड़ा कर लिया मैंने। तो नहीं, बट ये देखिए ना, अब ये कितना प्यारा सा, इसको हम ऑलमोस्ट मेसी बन गएंगे, राइट? और थोड़े से इसमें से बाल भी, यू नो, अब जिन लोगों ने किचन में बहुत काम करना है उनके लिए ये बड़ी अच्छी लुक है। एंड आप कोई पैगाम देना चाहेंगी व्यूअर्स को एंड में? पैगाम यही है कि अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, और स्पेशली उन लोगों का जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली उन लोगों के लिए आप ज़रूर अपनी जो भी आपके पास है इस्तात, आप उनको ज़रूर दें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कुछ सोएंगे, कुछ बोटियाँ बांटेंगे, कुछ कुर्बानी खुद फिजिकली खड़े होकर कराएंगे, कुछ डीप फ्रीजर्स किराए पे लेके आएंगे, और कुछ कपड़े ही लोगों को पहुंचाते रहेंगे, कुछ मेहंदियाँ लगाएंगे और कुछ शायद खुद भी मेहंदी लगा लेंगे। तो सबको हमारी तरफ से अर्ली ईद मुबारक। जाते जाते करीम कुछ सुना दो, बातें तो तुमने बहुत सुना दी। आपने भी खरी खरी बहुत सुना दी, मुझे नहीं, पता नहीं, चल गया आइंदा आपके शो में कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है। वो आपसे मैं बाद में बात करूंगी। चल आजा पुत्र, हुन गाना भी सुन ले।